वेलकम बैक टू आवर चैनल हिंदी मीडियम इंजीनियरिंग। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क की यूनिट 1। ठीक है, यूनिट 1 का एक पार्ट आपका ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुका है वन शॉट। तो अब ये सेकंड पार्ट आपका बच रहा है। ठीक है, तो इस यहाँ से आपके दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऊपर वाले से आते हैं और दो से तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीचे वाले से भी मतलब आते हैं। ठीक है, तो पिछली वीडियो में मैंने करवाया है, तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ से जाके देख लेना। साथ ही मैं इसमें पूरा कवर करने वाला हूँ आज की इस यूनिट में, मतलब पूरा आपका सिलेबस टॉपिक, हर एक टॉपिक को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आता है सेकंड पार्ट में फिजिकल लेयर में नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है। तो नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है, तो नेटवर्क टोपोलॉजी एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझते हैं कि मान लेते हैं आपके पास, हमने पिछले वाली वीडियो में पढ़ा था कि नेटवर्क क्या होता है। तो वो क्या था कि मल्टीपल कंप्यूटर का इंटरकनेक्टेड, मतलब थ्रू अ नेटवर्क, मतलब एक इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं मल्टीपल कंप्यूटर या मल्टीपल डिवाइसेस आपके एक दूसरे से कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, कैसे अपने आपस में बात कर रहे हैं, कैसे एक रिसोर्सेज को शेयर कर रहे हैं। तो वो सब आपका आ गया था नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क में। ठीक है, तो अब उस चीज़ को आता है कि कैसे कैसे कनेक्ट किया जाता है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल ये हो गया कि मान लेते हैं एक आपका, मान लेते हैं कि आपका घर होगा। ठीक है, एक पूरा घर होगा पूरा, उसमें कई सारे कमरे हैं। ठीक है, उन कई सारे कमरों को आपस में कैसे कनेक्ट करोगे कि मतलब कहाँ पे, मान लेते हैं कि एक कमरा है पूरा बड़ा सा, उसमें छोटे छोटे, मतलब पूरा एक तरह से बंगला कह सकते हैं, उसमें कई सारे रूम हैं। उसमें रूम में क्या करोगे कि ऐसे एक साइड से कनेक्ट कर दोगे, या फिर क्या करोगे कि स्टार्स टाइप का शेप बना दोगे कि एक मेन आंगन बीच में बनाओगे और वहीं से सबके दरवाजे दे दोगे, या फिर कैसे कैसे मतलब कनेक्ट करते हैं। तो वो रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल हो गया, वो उसी को कहा गया नेटवर्क टोपोलॉजी। इसमें कंप्यूटर की टर्म्स में ये बताया गया है, नेटवर्क टोपोलॉजी रेफर्स टू द फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ डिवाइसेस इन अ कंप्यूटर सिस्टम। मतलब फिजिकली, मतलब जो वास्तव में कैसे कनेक्ट हो रहे हैं वो भी, और लॉजिकली मतलब सोच के कैसे सोच रहे हो, वो उस दोनों चीज़ को मिला के मतलब अरेंजमेंट होता है डिवाइसेस का, कैसे कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये भी हो गया, ये एक नेटवर्क टोपोलॉजी इज अ वे इन विच कंप्यूटर एंड डिवाइसेस कनेक्टेड इन अ नेटवर्क। तो दो आपका डेफिनेशन हो गया, आप कोई सा भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अब आपका आता है कि नेक्स्ट क्या आता है आपका, ये डिफरेंस, मतलब कितने तरह की टोपोलॉजी होती हैं। तो मेनली जो टोपोलॉजी हैं कितने टाइप्स की होती हैं, 6 टाइप की दिखाई गई, बस, स्टार, मैश, रिंग, ट्री एंड हाइब्रिड। ठीक है, तो इसको आप चलते हैं आगे समझते हैं बस टोपोलॉजी क्या होता है। तो बस टोपोलॉजी एक तरह से ये आपका, मान लेते हैं ये कंप्यूटर नहीं, अभी हम मान लेते हैं कि ये रूम है। जैसे आपका कॉलेज में होंगे, आपकी कॉलेज में ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना होगा कि ऐसे एक लंबी सी गैलरी बन जाती है और वहाँ से मल्टीपल आपके क्लासेस, यहाँ पे एक साइड दूसरी क्लास, फिर दूसरी साइड दूसरी क्लास, फिर दूसरी साइड दूसरी क्लास, फिर तीसरी साइड इस साइड, मतलब ऐसे क्लासेस बन जाती हैं। तो यही बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि सारे कंप्यूटर आपके एक सीधी वायर दौड़ा दी जाएगी और फिर वो ही मेन वायर से सारे आपके कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका आता है बस टोपोलॉजी। तो ये वर्किंग देख लेते हैं कि मतलब सारे डिवाइसेस आपके एक सिंगल केबल से कनेक्ट होते हैं, जिसे बस कहा जाता है, इस वायर को बस कहा जाता है। ठीक है, वर्किंग डाटा इज सेंट थ्रू द मेन नेटवर्क, मतलब कुछ भी डाटा लेन देन करना होगा तो इसी के द्वारा ये इसको भेज सकता है, इसको भेज सकता है, वो भेज देगा। ठीक है, ऑल डिवाइसेस रिसीव द डेटा, मतलब सारे डिवाइसेस इसमें रिसीव करते हैं डेटा, यहाँ से कोई भेजेगा तो ये सारे डिवाइसेस रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, टर्मिनेटर्स आर यूज एट द बोथ एंड ऑफ द केबल टू स्टॉप सिग्नल रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये यहाँ पे जो पॉइंट बताया गया है ये टर्मिनेटर्स हैं। तो ये आपका कुछ इस तरीके से खत्म होता है पूरा। ठीक है, इसका एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। मेनली आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डायग्राम याद रखना है और ऑटोमेटिक आप, तो मैं समझा ही रहा हूँ तो आपको लिख के आ ही जाओगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, सिंपल इजी टू इंस्टॉल, लो कॉस्ट होती है, रिक्वायर्स लेस वायर, कम वायर की जरूरत होती है। आगे हम बात करेंगे कई सारे जिसमें ज़्यादा वायर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, सूटेबल फॉर स्मॉल नेटवर्क, ये स्मॉल नेटवर्क के लिए सूटेबल है। यदि आप लोग नया डिवाइसेस ऐड करना चाहते हैं तो आसानी से आप लोग कर सकते हो। ठीक है, डिसएडवांटेजेस क्या हो गया, इफ़ मेन वायर फेल, मतलब एक मेन वायर जो थी हमारी लाल वाली वो फेल होती है तो पूरा सिस्टम काम करना बंद कर देगा। परफॉर्मेंस डिक्रीजेज एज डिवाइसेस इंक्रीजेज, मतलब जैसे जैसे बढ़ा देंगे डिवाइसेस को तो आपका ये परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगा। ठीक है, रिंग टोपोलॉजी क्या होता है, तो रिंग टोपोलॉजी इस तरह से है कि ये मान लेते हैं, अभी कंप्यूटर ना समझ के हम लोग कमरा मान लेते हैं, ये रूम ये वाला है, फिर ये वाला रूम है, फिर ये वाला रूम है, हर रूम में दो गेट है। ठीक है, इधर से डाटा, मतलब हर रूम में दो गेट है। यदि कोई बंदा यहाँ से मान लेते हैं इसमें से इसमें जाना चाहता है तो ये इस पे जाएगा, फिर इस पे जाएगा, फिर देन इस पे जाएगा, फिर वापस, मतलब सर्कुलेट ऐसे ही बहुत सारे कनेक्ट होते हैं, आपका रिंग शेप में कनेक्ट होता है। तो उसको क्या कहा जाता है, रिंग टोपोलॉजी। इसमें क्या करते हैं कि ये एक जो ये वाला बंदा, ये वाला कंप्यूटर है, अपने एडजेसेंट से वो कनेक्टेड रहता है थ्रू अ वायर। ठीक है, ये वायर है तो ये आपका इससे कनेक्ट रहता है। ठीक है, रिंग टोपोलॉजी, ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन अ सर्कुलर रिंग फॉर्म एंड ईच डिवाइस इज कनेक्टेड टू टू अदर डिवाइसेस, हर एक डिवाइस दो अदर से कनेक्ट रहता है। ठीक है, वर्किंग क्या है, डाटा ट्रेवल्स इन डायरेक्शनल, मतलब डाटा एक ही डायरेक्शनल में ज़्यादातर होता है, जैसे कि इसने भेजा इधर से इधर को ज़्यादातर, मतलब मल्टीपल यूजली, मतलब कि ज़्यादा उसमें
ज़्यादातर केसेस में आपका एक ही डायरेक्शन में होता है। वैसे मल्टीपल डायरेक्शन में इधर भी डेटा जा सकता है, इधर भी जा सकता है, पर ज़्यादातर केस में एक ही तरफ से घुमाया जाता है, ठीक है, डेटा को। ईच डिवाइसेस फॉरवर्ड डाटा टू द नेक्स्ट डिवाइस, मतलब ये आपका डिवाइसेस है, ये फॉरवर्ड आगे की तरफ भेज देगा नेक्स्ट डिवाइस को, ठीक है, डेटा को। ओनली डेस्टिनेशन डिवाइसेस एक्सेप्ट द डेटा, ये आगे भेजेगा लेकिन ये इसको लेगा नहीं, ये इसको मान लेते जरूरत होती है तो ये आपका एक्सेप्ट कर लेगा उस डेटा को, इसके थ्रू तो गुजरना पड़ेगा डेटा को, पर ये यूज नहीं कर रहा, तो ये इसे मान लेते हैं ये भेजा और इसे यूज करना है तो ये आराम से यूज कर लेगा, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है, इक्वल एक्सेस फॉर ऑल डिवाइसेस, मतलब कि आपको अगर इक्वल एक्सेस होता है कि इसमें वो इसको भी जरूरत पड़ सकती है उस डेटा की तो ये भी ले सकता है, नहीं तो अगर नहीं जरूरत है तो वो आगे वाला ले लेगा, ठीक है। नो डाटा कॉलिजन, डाटा का कोई कॉलिजन नहीं होता। हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन होता है, लेस एक्सपेंसिव होता है, और टू इंस्टॉल मतलब इंस्टॉलेशन इसका लेस एक्सपेंसिव होता है, और इसे बढ़ाया जा सकता है, अगर एक डिवाइस ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या होता है, इफ़ वन नोड या केबल ब्रेक, मतलब एक ही कंप्यूटर खराब होता है या केबल ब्रेक होती है तो आपका आगे डाटा जा नहीं पाएगा, ठीक है, क्योंकि इसी के रास्ते से होकर गुजरना है। यहाँ पे एक बंदा बैठा है, यहाँ से मान लेते हैं समोसे वाला आया, इसने समोसे वाले को भेजा, समोसे वाला यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे एक बंदा बैठा, अगर उसे समोसा चाहिए होगा तो ले लेगा, अगर नहीं चाहिए होगा तो आगे वो इसको ले लेगा, ठीक है, ये वाला ले लेगा, अगर चाहिए तो ले लेगा, नहीं चाहिए तो नहीं लेगा। अब मान लेते हैं यहाँ पे गेट था, यही गेट बंद हो गया, ये वायर टूट गई, रास्ता ही टूट गया, तो समोसे वाला आगे कहाँ जा पाएगा, डेटा ट्रांसफर ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये आपका डिसएडवांटेजेस में आ गया, ठीक है। अब ये एडिंग और रिमूविंग डिवाइसेस अफेक्ट द नेटवर्क, यदि इसको रिमूव कर दे रहा हूँ तो ये और तेज़ी से डाटा जाएगा, अगर एक ऐड करूँगा तो और धीरे धीरे, मतलब थोड़ा सा स्लो होगा, इसमें से गुजरना पड़ेगा, तो वही लिखा हुआ है। यूज़ स्मॉल एंड मीडियम नेटवर्क्स में आपका यूज़ किया जाता है, ओल्ड लैन टेक्नोलॉजीज में यूज हुआ था, ठीक है। स्टार टोपोलॉजी क्या होता है, स्टार शेप में, तो ये सिंपली यहाँ पे भी आ सकता है, ठीक है, मतलब स्टार टाइप का बना दो, एक बीच में डिवाइसेस बना दो, उसके साथ आप स्टार शेप में कन्वर्ट बना दो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, स्विच या हब, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था स्विच या हब किस लिए यूज होते हैं, मतलब कनेक्शन के लिए उसको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, कनेक्शन मल्टीपल डिवाइसेस के बीच में, वायरलेस और वैसे, मतलब इसमें पोर्ट होता है तो वायरलेस नहीं होगा, ऐसे ही होगा, वायर वाला कनेक्शन होगा, तो ये स्टार शेप का कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। इसमें क्या, ईच डिवाइसेस हैज़ अ सेपरेट केबल विथ कनेक्ट विद द, मतलब मेन आपका हर एक डिवाइसेस का अपना सेपरेट केबल होगा जो कनेक्ट करवाएगा एक से सेंट्रलाइज डिवाइस से, ठीक है। सेंट्रल डिवाइस क्या हो सकता है आपका, हब या स्विच, सिंपली आपको यही याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, क्योंकि इतना अगर आप लोगों ने एक दो बार देख लिया तब तो क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या आता है, नेक्स्ट आपका आ जाता है यहाँ पे कि व्हेन अ डिवाइसेस सेंड डाटा इट गोज टू द सेंट्रल हब, अगर ये भेजता है तो इसके पास डेटा जाएगा, फिर आपका जिसको लेना होगा उसको भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो और इसमें क्या था, इस वाले में वो क्या था कि मान लेते हैं ये कुछ मैसेज भेज रहा है तो ये देख सकता था उस चीज़ को, तो प्राइवेटली मैसेज सेंड करना मुश्किल था, ठीक है। तो इसमें वही चीज़ होगा कि प्राइवेटली भी मैसेज भेज सकता है इसको, ठीक है। तो व्हेन अ डिवाइस द हब स्विच फॉरवर्ड द डेटा टू द डेस्टिनेशन डिवाइस, डेस्टिनेशन डिवाइस को आपका ये स्विच डाटा भेज देगा, ठीक है। और डाटा इज नॉट सेंड टू द ऑल डिवाइसेस, डाटा सभी को नहीं भेजा जाता है, ठीक है। एडवांटेजेस, इजी टू इंस्टॉल, मैनेज फेलियर ऑफ केबल, डज नॉट इफेक्ट ऑल सिस्टम, ठीक है, एंटायर सिस्टम को, इजी टू ऐड एंड रिमूव डिवाइसेस, ठीक है, इसे रिमूव कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं आसानी से, अगर ये खराब होता है तो कोई दिक्कत नहीं, तब भी काम ये सारे लेन देन कर सकते हैं, तो ये आपका एडवांटेजेस में होगा। डिसएडवांटेजेस क्या होगा, इफ़ द सेंट्रल डिवाइसेस फेल, मतलब ये अगर फेल होता है तो आपका पूरा सिस्टम काम करना बेकार हो जाएगा, ठीक है। हाइयर कॉस्ट देन बस टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी से आपका हाई कॉस्ट होता है, इसका यूज आपका लिखा हुआ है होम नेटवर्क्स में यूज होता है, ठीक है। मैश टोपोलॉजी क्या होता है, मैश यानी इसमें क्या था, स्टार फॉर्म में था, लेकिन मैश में क्या हो जाएगा, ये आपस में तो कनेक्ट रहेंगे, ये मान लेते हैं ये इससे कनेक्ट है, ये इससे सर्कुलर फॉर्म में भी रहेंगे, प्लस में आपका एक दूसरे से, मतलब ये डिवाइसेस से ये चारों से आपका कनेक्ट रहेगा, ये वाला भी चारों से आपका कनेक्ट रहेगा, ठीक है। तो ये मैश फॉर्मेशन का इस तरीके से होता है। तो इसके दो टाइप्स होते हैं, यदि एग्जाम में पूरा ही पूछ लेगा नेटवर्क टोपोलॉजी तो आपको यही बनाना है, टाइप्स में लिख सकते हो, फुली मैश और पार्शियल मैश। तो फुली मैश में क्या होगा, सारे डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे, मतलब ये चारों से कनेक्ट है, ये जो डिवाइस है ये 1 2 3 4 चारों से कनेक्ट है, ये भी चारों से कनेक्ट है। अगर पार्शियल मैच में क्या होता है कि ये जो है देख सकते हो यहाँ पे 1 2 3 से ही कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट नहीं है, ये भी 3 से ही कनेक्ट है, ये 2 ही से कनेक्ट है, तो ये पार्शियल मैच हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आप देख लेते हैं, मैश टोपोलॉजी इज अ नेटवर्क टोपोलॉजी विच ईच डिवाइसेस कनेक्टेड टू एवरी अदर डिवाइसेस इन द नेटवर्क, ठीक है। टाइप्स ऑफ मैश बता दिया मैंने, ठीक है, फुल मैश, पार्शियल मैश। वर्किंग कैसे होता है, डाटा कैन ट्रेवल थ्रू मल्टीपल पाथ, डाटा आपका मल्टीपल पाथ से गुजर सकता है, मान लेते हैं यहाँ से, अगर यहाँ से कुछ डाटा को जो भी छोटा लगेगा, मान लेते हैं ये इसके थ्रू भी जा सकता है, ये वायर फेल हुई तो इसके थ्रू भी जाएगा, यदि ये वाला नोड फेल हुआ तो इसके थ्रू भी जा सकता है, ठीक है। तो यही सब आपकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हो सकती हैं, ठीक है। एडवांटेजेस में प्राइवेट मैसेज भेज सकता है किसी को भी, ठीक है। एंड if one system is fail, use another part, provide high reliability। एडवांटेजेस क्या होगा, वेरी हाई रिलायबल, वेरी हाई रिलायबिलिटी होती है, इजी फॉल्ट डिटेक्शन होता है, कुछ फॉल्ट आता है तो आसानी से पकड़ लेते हैं, ठीक है।
हाई सिक्योरिटी हो गया। डिसएडवांटेजेस में वेरी एक्सपेंसिव, रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वायर, ठीक है। जब मल्टीपल पाथ बना रहे हो, मल्टीपल रोड बना रहे हो कहीं जाने के लिए, तो उसमें सिंपल सी बात है, कॉस्ट तो हाई लगनी है, ठीक है। नॉट सूटेबल फॉर स्मॉल नेटवर्क्स के लिए आपका नहीं होता है, ठीक है। बैंकिंग और मिलिट्री नेटवर्क्स में इसका यूज किया जाता है। ट्री टोपोलॉजी क्या हो गया, तो ट्री टोपोलॉजी हम लोग एक देख लेते हैं कि ये क्या होता है कि स्टार को मतलब एक तरह से आपने ट्री डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा है। ट्री यहाँ पे एक नोड होता है, फिर उससे नीचे कनेक्ट होते हैं, फिर उसके नीचे मतलब दोनों साइड दो चीज़ें कनेक्ट होती हैं। तो ये क्या होता है कि ये स्टार और बस का मिक्सर होता है, स्टार और बस का मिक्सर होता है, ठीक है। तो ये आपका पूरा ये बस का सिस्टम हो गया, ठीक है। और ये स्टार वाला क्या था कि मतलब ये जैसे कि हब से या स्विच से कनेक्ट था, तो स्टार में कुछ ऐसा बन रहा था ना, ऐसे इस फॉर्मेट में। तो ये आपका वही चीज़ है, ये सेंट्रल डिवाइसेस है, ये ऊपर भी कनेक्ट है, इधर भी कनेक्ट है, इधर भी हो सकता है, इधर भी, बस देखने में लग रहा है कि हाँ अलग सा, लेकिन ये स्टार वाला ही है, जैसे कि ये यहाँ पे कनेक्ट है, ठीक है। तो ये स्टार वाले हो गए, ये बस वाले हो गए। तो ये आपका कुछ इस तरीके से होता है। और ये टर्मिनेटर्स आपको पता ही है, ठीक है। तो ट्री टोपोलॉजी मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्री टोपोलॉजी इज अ नेटवर्क टोपोलॉजी इन विच डिवाइसेस अरेंज इन हायरार्किकल स्ट्रक्चर लाइक ट्री, ठीक है। ट्री लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर एंड वर्किंग सेंट्रल रूट नोड मेन हब स्विच, ठीक है, होता है। और ब्रांचेज ऑफ स्टार नेटवर्क्स कनेक्टेड टू इट, मतलब एक सेंट्रल रूट नोड होता है। ये जो आपका ये वाला था, मतलब ये पूरा एक तरह से मेन लाइन होती है। और आपका जो स्टार वाले फॉर्मेशन है उसमें जो मेन आपका हब या स्विच था, मतलब जो सेंट्रल पे था, वो कनेक्ट रहता है इन बसों से। तो यही सारा कुछ लिखा हुआ है। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे इजीली प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है। एडवांटेजेस क्या होगा, इजी टू एक्सपांड नेटवर्क, ये फॉल्ट डिटेक्शन इज ईजियर, इजी मैनेजमेंट ड्यू टू हायरार्की सिस्टम, ठीक है। और डिसएडवांटेजेस क्या होगा, फेलियर ऑफ द बैकबोन अफेक्ट द लार्ज, वही चीज़ है कि ये अगर गड़बड़ हुआ है, यहाँ से टूट गया कुछ, तो खत्म है पूरा, ठीक है। मोर केबल्स रिक्वायर्ड होती है, हायर कॉस्ट होते हैं, ठीक है। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन या कॉलेज यूनिवर्सिटी में इसका यूज होता है, ठीक है। हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या हो गया, ये तो किसका था, स्टार और बस का कॉम्बिनेशन हो गया। अब स्टार बस रिंग सबको कंबाइन करके बना दोगे अपना, तो ये हाइब्रिड हो जाता है, ठीक है। यही हो गया आपका हाइब्रिड। ये देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे सब कुछ यूज हुआ है। बस वाला सिस्टम मेन लाइन भी यूज हुई है, फिर स्टार का यहाँ से कनेक्शन आ गया, इसमें भी यूज हुआ है, रिंग वाला भी यूज हुआ है, ठीक है। तो अब यही हाइब्रिड टोपोलॉजी इज अ नेटवर्क टोपोलॉजी दैट फॉर्म द कंबाइन टू और मोर डिफरेंट टोपोलॉजीज सच एज अ नेटवर्क स्टार और बस रिंग, ठीक है। इस तीनों का हो गया। वर्किंग ईच पार्ट नेटवर्क यूज डिफरेंट टोपोलॉजी, मतलब जिसको जिस तरीके से सूटेबल लगेगा वो डेटा ट्रांसफर कर लेगा, सिंपली सी यही कहानी है इसकी, ठीक। दिस पार्ट कनेक्टेड यूजिंग राउटर केबल्स और स्विचेस, ठीक है। ये वही चीज़ें जो बताया। और डाटा ट्रेवल्स अकॉर्डिंग टू टोपोलॉजी यूज इन दैट पार्ट, ठीक है। एडवांटेजेस क्या हो गया, वेरी फ्लेक्सिबल डिजाइन, हाई स्केलेबल हो गया, और आपका रिलायबल हो गया, एफिशिएंट हो गया। डिसएडवांटेज क्या क्या हो जाएगा, हाई कॉस्ट हो गया, कॉम्प्लेक्स डिजाइन मेंटेनेंस हो गया, रिक्वायर स्किल्ड स्टाफ, मतलब जो बंदे काम करेंगे वो रिक्वायर स्किल्ड होने चाहिए, ठीक है। डिफरेंट टू ट्रबल शूटिंग, मतलब समस्या को निवारण करने में इसका योगदान मतलब डिफिकल्ट होता है, मुश्किल से समस्या कुछ एरर आ गया तो उसको फाइंड करना मुश्किल होता है, ठीक है। यूज लार्ज कंपनी, यूनिवर्सिटी और बैंकिंग सिस्टम में आपका यूज, सारे मतलब आप लोग लिख सकते हो यही सारी चीज़ें अपने हिसाब से। ट्रांसमिशन, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका ट्रांसमिशन मीडिया। तो ये आपका ये रहा टाइप्स ऑफ कनेक्शन है, लेकिन टाइप्स ऑफ कनेक्शन आगे बताऊंगा, ठीक है। ट्रांसमिशन मीडिया मैंने पहले कर दिया। तो ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है कि ये ट्रांसमिशन मीडिया इज अ पाथ और चैनल थ्रू विच डाटा सिग्नल ट्रेवल फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, ठीक है। ट्रांसमिशन मीडिया मतलब वो पाथ होता है जिसके थ्रू आपका डेटा, जैसे दो कंप्यूटर थे हमारे, नेटवर्क से तो कनेक्ट कर दिया, वो तो वायर से हो गए, लेकिन कुछ ऐसा फॉर्म, जैसे मैं अपने मोबाइल से बात कर रहा हूँ अपने घर दोस्त के पास, तो ठीक है, तो उसका मोबाइल और मेरा मोबाइल आपस में कनेक्ट करें, सिग्नल कैसे जा रहा है, डेटा कैसे जा रहा है, जो मैं आपको बोल रहा हूँ, जैसे आप भी यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हो इस वीडियो को, ठीक है, और मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, तो ये वीडियो आपको कैसे जा रही है, किस फॉर्म में आपका अपलोडिंग हो रहा है, किस फॉर्म में मतलब प्रोवाइड हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी ट्रांसमिशन मीडिया के अंदर। वही चैनल होता है, मतलब रास्ता जिसके थ्रू डाटा आपका ट्रैवल करता है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, मतलब मैं अपने दोस्त के पास फ़ोन मिलाया तो मैं सेंडर हो गया और मेरा दोस्त रिसीवर हो गया, ठीक है। यही आपका फिजिकल और वायरलेस हो सकते हैं ये, ठीक है। तो ट्रांसमिशन में ये फिजिकल और वायरलेस मतलब कनेक्ट भी आपका हो सकता है, जैसे कि पिछले ज़माने में फ़ोन आता था जिसकी वायरिंग आती थी आपके घर में, ठीक है। और रियल वर्ल्ड एग्जांपल ये भी हो सकता है, टीवी आपने देखा होगा, टेलीविजन, तो कई घरों में नेटवर्क के केबल लगे होते हैं और कई जगह जगह पे डिश एंटीना वाला भी यूज होता है। तो वो क्या हो गया, वायर वाले वायर, ये फिजिकल वाले आपके वायर हो गए जो केबल आई है, ठीक है। वायरलेस यानी जो आपका डिश से डायरेक्ट कनेक्ट है, मतलब सैटेलाइट के थ्रू आपका कनेक्शन बनाता है, ठीक है। ट्रांसमिशन मीडिया में ये आपका टाइप्स हो गए, गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया क्या होता है कि मतलब इसमें फिजिकल केबल्स यानी तार का यूज किया जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, वायरलेस के थ्रू, मतलब जैसे मैं मोबाइल पे आपको बता रहा हूँ, तो आपके घर में कोई ये तार नहीं जाएगा कि कैसे आएगा डाटा, ठीक है। वाईफाई आपने वो वाईफाई लगवाते हैं तो एक पतली सी तार आती है, तो वो आपकी गाइडेड में हो जाएगी, मतलब तार आता है, ठीक है।
तो गाइडेड मीडिया ये डाटा ट्रेवल्स थ्रू फिजिकल केबल्स, ऑल्सो नॉन एज वायर्ड मीडिया। वायर्ड मीडिया मतलब वायर का यूज करते हैं तो वायर्ड मीडिया है। ट्विस्टेड को एक्सियल ऑप्टिक्स केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल, ये सारे इसके आपके एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। और हाई स्पीड सिक्योर डेटा होता है क्योंकि इसमें कोई भी चुरा नहीं सकता डेटा, क्योंकि इसी में मतलब जाएगा। ये आपका एक तरह से ट्विस्टेड पेयर। इसके टाइप देख लेते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज होता है और लो कॉस्ट होती है और यूज इन लोकल एरिया नेटवर्क में आपका यूज होता है। टेलीफोन केबल्स आपकी इसकी एग्जाम्पल हो गए। ट्विस्टेड पेयर यानी दो दो के आपके तार होंगे, जैसे ट्विस्टेड पेयर ऐसे आपका कुछ ऐसे आपका रोटेटिंग होंगे, दो तार आपस में मिक्स हो जाएंगे, फिर ये एक ट्विस्टेड पेयर हो गया। अब मान लेते हैं 2-3 मेरे को ट्विस्टेड पेयर 7-8 ले जाना है, तो वो मल्टीपल चीज़ें आपकी मल्टीपल केबल्स हो सकते हैं। तो आप लोग इसमें से एग्जाम में मन करे तो ये 2 ही बनाइएगा। मैंने एक्स्ट्रा एक 3 बनाया, फिर मेरे को पता चला इसका तो नाम ही ट्विस्टेड पेयर है। मतलब ट्विस्ट मतलब राउंड शेप में जाएगा पर पेयर की फॉर्म में होंगे, मतलब ये दो ये ट्विस्ट आपस में होंगे, ये दोनों आपस में ट्विस्ट होंगे, ठीक है। तो ये आपका जैकेट होती है ये सबसे ऊपर, ये ट्विस्टेड पेयर होगा, ये इंसुलेटेड पेयर होगा, मतलब ये इस पर कुछ तार लगा हुआ इंसुलेशन, फिर ये आपका कंडक्टर होगा या कॉपर का वायर होगा, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। अब क्या है को एक्सियल वायर। तो को एक्सियल वायर टाइप ऑफ वायर ट्रांसमिशन मीडिया, इट हैज़ सेंट्रल कॉपर वायर राउंडेड टू, मतलब मैं आपको यही सारी दिखा देता हूँ, डायरेक्ट दिखाता हूँ कि ये जैकेट हो गई इसकी, ठीक है। इस पर कुछ सील्डिंग होती है जो लोहे की मतलब तार से टाइप की होती है जो प्रोटेक्ट करती है। जैसे मान लेते हैं ये वाली तो प्लास्टिक की हो गई जैकेट, ये आपकी लोहे की तार आपस में लपेटी होती है। फिर उसके ऊपर इंसुलेटर, जो मेन वायर होता है आपका, ये कॉपर का कंडक्टर है मतलब तार है मेन, इसके ऊपर इंसुलेटर यानी ये वाला रबड़ चढ़ा होता है, फिर उसके ऊपर लोहे वाला चढ़ा होता है जाली टाइप का, फिर उसके ऊपर जैकेट यानी ब्लैक वाला चढ़ा होता है। मोटी वायर में आपने कोएक्सियल वायर में देखा होगा या कई जगह देखा होगा, तो उसमें ऐसा कुछ शेप होता है, ठीक है। सपोर्ट मीडियम डाटा ट्रांसमिशन, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर नॉइस देन ट्विस्टेड पेयर। मतलब ये सारा कुछ आपका सेम जो आपने गाइडेड मीडिया का तीनों पॉइंट याद किया वो सारा इसमें लिख सकते हो। और इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि टीवी और इंटरनेट कनेक्शन में इसका यूज होता है। हाँ, केबल में आपने देखा होगा उसको छीला होगा तो ऐसा कुछ निकलता है, ठीक है। एडवांटेजेस, स्पीड इज हाई, मोर एक्सपेंसिव देन ट्विस्टेड पेयर, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर ऑप्टिक्स केबल क्या होता है कि वायर ट्रांसमिशन मीडिया होती है। इट यूज लाइट सिग्नल, ठीक है। इसमें क्या यूज करते हैं, लाइट सिग्नल का यूज करते हैं। ये आपका कोर होता है। कोर क्या होता है, मतलब ये आपने वाईफाई का केबल देखा होगा, ठीक है। तो उसको आप लोग ऐसे मोड़ दोगे तो इसमें का कोर ये चमकीला पार्ट होता है, शीशे जैसा पाइप होता है, शीशे जैसा पाइप होता है, मतलब थोड़ा बहुत मुड़ सकता है पर ज़्यादा मोड़ोगे तो वो टूट जाएगा, ठीक है। तो ये आपका चमकीले जैसा एक तरह से पाइप कह सकते हैं, जिसमें कि आपका लाइट सिग्नल आते हैं, ठीक है। लाइट सिग्नल एक जगह से मारते हैं और उसमें वो आपका टकरा के आपका आगे तक चला जाता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये वाली फाइबर ऑप्टिक्स केबल हो गई। तो ये जैकेट होता है सबसे पहले, फिर उसके ऊपर क्लैडिंग करते हैं, फिर उसके बाद आपका वो कोर होता है जिसमें आपका लाइट सिग्नल आपका इससे जाएगा, ठीक है। और वो ये आपका वाईफाई में या राउटर में आके लग जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइबर ऑप्टिक्स। वेरी हाई स्पीड होती है इसका। ट्रांसपोर्ट लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन को ये वो करता है, सपोर्ट करता है और कर सकते हैं, ठीक है। इंटरनेट बैकबोन होता है ये, ठीक है। अब अनगाइडेड मीडिया में आ जाते हैं। तो अनगाइडेड मीडिया यानी कि इसमें वायरलेस आपका वायरलेस डेटा ट्रांसमिशन होगा, मतलब एक जगह से दूसरी जगह कोई डेटा भेजना होगा तो वो वायरलेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की हेल्प से आपका जाएगा, ठीक है। इसे वायरलेस मीडिया के नाम से भी जाना जाता है। नो केबल्स यूज होता है। एग्जाम्पल क्या हो गया, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव वेव्स एंड इंफ्रारेड लाइट होती है, इंफ्रारेड वेव कह सकते हैं, ठीक है। यूज इन वाईफाई, मोबाइल नेटवर्क और सैटेलाइट कम्युनिकेशन में ये सारा कुछ यूज होता है, ठीक है। तो ये रेडियो वेव क्या होती है, तो रेडियो वेव कुछ इस तरीके से होता है कि एक जगह से आपका ट्रांसमिशन होगा और यहाँ से आपका ट्रांसमिशन, मतलब ये आपका एक एनालॉग सिग्नल टाइप का होगा। तो ये आपका सिग्नल ये भेज रहा है और ये दूसरा टावर यहाँ पे रिसीवर का रेडियो एरियल है, ये आपका रिसीव कर लेता है, ठीक है। तो ये शॉर्ट मीडियम रेंज में यूज हो सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस क्या है, शॉर्ट टू मीडियम रेंज, मतलब छोटे से बड़े डिस्टेंस में यूज हो सकता है। एग्जांपल क्या होगा, रेडियो, टीवी, ब्रॉडकास्टिंग, वाईफाई और मोबाइल कम्युनिकेशन आपका इसका एग्जांपल हो गया। ये ट्रांसमिशन हो गया, एरियल हो गया, और ये आपका रेडियो वेव्स इस फॉर्म में जाती हैं। अब माइक्रोवेव आ जाता है। तो माइक्रोवेव क्या होता है कि टाइप ऑफ अनगाइडेड मीडिया, ठीक है। अनगाइडेड मीडिया हमने देखा जिसमें वायरलेस नेटवर्क जाएगा, ठीक है। अनडायरेक्शन, इसमें क्या था कि ये जो रेडियो का यहाँ पे चैनल मान लेते हैं, तो ये रेडियो का अगर यहाँ से ट्रांसमिट करेगा तो सिग्नल आपका हर डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। जैसे एक रेडियो का FM कोई सा भी ले लेते हैं 94.5 या जो भी है, तो वो अगर आपका ट्रांसमिट करेगा मैसेज, कुछ गाना सुनाएगा या जो भी अपने चैनल उस पर डालेगा रेडियो पे, तो वो हर जगह आपका सुन सकता है कोई भी बंदा, ठीक है, जो उसके रेंज में होगा, ठीक है। तो वो सुन सकता है, तो ये हर तरफ आपका सिग्नल ट्रांसमिट करेगा। लेकिन ये क्या है, माइक्रोवेव, ये यूनि डायरेक्शन, मतलब जिस डायरेक्शन में चाहिए उसी डायरेक्शन में आया आपका, जैसे इधर नेटवर्क है तो ये इधर ही को सिग्नल भेजेगा, ठीक है। यूनि डायरेक्शनल हो गया, मीन्स वेव ट्रांसमिटेड इन और लीनियर डायरेक्शन, या एक डायरेक्शन में आपकी जाएंगी, ठीक है। माइक्रोवेव्स रिक्वायर्स लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन। लाइन ऑफ साइट ये आपका इंपॉर्टेंट है पॉइंट। तो लाइन ऑफ साइट का क्या होता है, मतलब कि यदि
इसके बीच में सेंडर और रिसीवर एक दूसरे को मतलब देखना जरूरी है, ठीक है, इसको देखना जरूरी है, ठीक है। अगर ये नहीं देखेगा तो ये आपका मतलब एक तरह से जैसे कि एक दूसरे को देखना जरूरी नहीं, मतलब कि मतलब कनेक्ट करना आपका जरूरी है एक तरह से। जैसे रियल वर्ल्ड एग्जांपल हो गया कि एक दीवार हो गई बीच में, ठीक है, तो दीवार के पार अगर मतलब मोटी तगड़ी दीवार होगी तो उसके अंदर आपका माइक्रोवेव्स नहीं जा पाएंगी। अगर पतली दीवार है तब तो चली जाएगी। तो वही हो गया कि लाइन ऑफ साइट मतलब एक दूसरे के सामने रहना चाहिए। ऐसा यह नहीं कि ये टावर ऐसे हैं और इसके बीच में एक तगड़ी सी दीवार बना दो तो वो जा नहीं पाएगा। तो वही हो गया कि लाइन ऑफ साइट मतलब एक दूसरे को देख सके या आसानी से मतलब इसकी वेव उसको आर पार कर सके, ठीक है। तो यूज इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो गया और मोबाइल नेटवर्क्स हो गए। सिंपली आपको ये वाला डायग्राम ये मेन पॉइंट था कि यूनी डायरेक्शनल होती है और ये क्या है, ओमिनी डायरेक्शनल होती है, ठीक है, ओमिनी डायरेक्शन तो हर दिशा में, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे ये भी हो गया। अब क्या आता है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड क्या होगा, इट इज़ अ टाइप ऑफ अनगाइडेड मीडिया, ठीक है। इसमें इंफ्रारेड आपने केमिस्ट्री में फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या है कि रिमोट का सिग्नल एक तरह से मान लेते हैं कि रिमोट का आप लोगों को मतलब शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ये भी यूज होता है, शॉर्ट रेंज के लिए, वेरी शॉर्ट रेंज। जैसे आप यहाँ से मान लेते हैं अपने घर से स्कूल मतलब उतने दूर से आप लोग रिमोट से नहीं कंट्रोल कर सकते, उस रूम में हो या थोड़ी दूर 10 मीटर के आसपास से मतलब कर सकते हो, ठीक है। तो यही हो गया कि इंफ्रारेड इसमें से रेस निकलती हैं जो टीवी को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो ये इंफ्रारेड रेडिएशन हो गई, ये टीवी हो गई, ये रिमोट, ये टीवी आपका, ठीक है। जैसे कि वायरलेस माउस या वायरलेस कीबोर्ड हो गया आपका, तो वो सारी चीज़ें भी इसमें आ जाती हैं, ठीक है। इंफ्रारेड वेव यूज करती है इसमें, ठीक है। और ये IR सिग्नल कैन नॉट पास थ्रू वॉल्स के पास नहीं जा सकते, ठीक है। ये वाले मतलब इसमें सामने लाइन ऑफ साइट की जरूरत पड़ी थी, देखना जरूरी था, लेकिन थोड़े बहुत वॉल आ रहे थे तो ये आपका मैनेज कर ले रहा था। लेकिन इसमें क्या है, यदि बीच में वॉल आ गया, यहाँ पे दीवार आ गई, तो वो पतली सी भी दीवार आ गई तो ये मैनेज नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये आपका कुछ इसी को शॉर्ट में लिख दिया गया। ट्विस्टेड पेयर केबल नीडेड, हाँ इन तीनों में केबल की जरूरत होती है, इसमें नहीं होती है, ठीक है। इसमें लो मीडियम वेरी हाई, मीडियम हाई, ठीक है। स्पीड इसकी कितनी होती है, कॉस्ट कितनी होती है, लो मीडियम हाई, और इसकी भी मीडियम यूज होती है, ठीक है। तो ये आपके ये तीनों तो आपका गाइडेड मीडिया के हो गए, ये अनगाइडेड मीडिया का एक ही में दिखा दिए गए, ठीक है। तो ये तीनों टॉपिक आप तीनों में लिख के आ सकते हो। टाइप्स ऑफ कनेक्शन क्या कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ कनेक्शन, तो टाइप्स ऑफ कनेक्शन पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है, मल्टी पॉइंट कनेक्शन होता है। तो ये पॉइंट से एक पॉइंट तक बीच में लिंक है, मतलब ये आपका पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन हो गया। अब मल्टी पॉइंट क्या हो गया कि एक यहाँ से मान लेते हैं डेटा ट्रांसमिशन करना है, तो ये यहाँ पे भी कनेक्ट कर रहा है, यहाँ पे भी कनेक्ट कर रहा है, यहाँ पे एक तरह से बस लाइक स्ट्रक्चर का यहाँ पे मिल रहा है। तो ये कनेक्शन शेयर बाई मोर देन 2 डिवाइसेस के बीच में होता है। बैंडविड्थ इज शेयर बिटवीन मल्टीपल डिवाइसेस के बीच में बैंडविड्थ शेयर की जाती है। बैंडविड्थ क्या होता है कि एक रास्ता, जैसे कि रियल वर्ल्ड एग्जांपल हो गया एक पाइप का, ठीक है, पाइप का कितनी कैपेसिटी है, उसमें से पानी कितना तेज बह सकता है, तो वो आपका बैंडविड्थ हो गया, ठीक है। और आगे हम लोग पढ़ेंगे बैंडविड्थ के बारे में। बैंडविड्थ तो वो हो जाता है, ठीक है। और थ्रू पॉइंट क्या होता है कि मतलब उस पाइप में से कितना पानी अभी बह रहा है, ठीक है। तो वो आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये पॉइंट टू पॉइंट और आपका मल्टी पॉइंट का देख सकते हैं आप लोग। डाटा सेंड डायरेक्टली इसमें डाटा सेंड किया जाता है इसके बीच में, ये आप लोग पढ़ लेना, आसान है बिल्कुल, ठीक है। सिग्नल ट्रांसमिशन क्या होगा, सिग्नल ट्रांसमिशन एंड कोडिंग से आपका आता है। तो सबसे पहले ये दो स्ट्रक्चर आप लोग देख लीजिए। ये एनालॉग सिग्नल कौन सी होती हैं, जो आवाज़ की फॉर्मेट में होती है, जो आवाज़ आपको सुनाई दे रही है वो एनालॉग सिग्नल है, ठीक है। डिजिटल फॉर्म क्या हो गया कि 0 और 1 की फॉर्मेट में आपका डिजिटल फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो सिग्नल ट्रांसमिशन, ये आपके दोनों टॉपिक है इसमें। सिग्नल क्या है, एक मिनट, सिग्नल ट्रांसमिशन एंड एनकोडिंग, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ लेते हैं। सिग्नल ट्रांसमिशन क्या होगा, सिग्नल ट्रांसमिशन इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग डेटा फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स थ्रू ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया हमने अभी पीछे देख लिया, ये सारे जो भी थे जितने भी वायरलेस मतलब ये सारी आपके ट्रांसमिशन मीडिया थे। अब उनके थ्रू मतलब कैसे सिग्नल को भेजा जा रहा है, वही सिग्नल का ट्रांसमिशन मतलब कैसे सिग्नल को प्रसारित किया जा रहा है, कैसे भेजा जा रहा है, तो वही हो गया आपका सिग्नल ट्रांसमिशन, ठीक है। टाइप्स ऑफ सिग्नल कौन कौन से हो गए, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल। कंटिन्यूस सिग्नल होता है इसमें ऐसे फॉर्मेट में, और वैल्यू चेंज स्मूथली विद टाइम, मोर अफेक्टेड बाय नॉइस। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये टॉपिक, फिर भी आपको देखना है तो मतलब करा ही दे रहा हूँ। वॉइस सिग्नल, रेडियो सिग्नल हो गया, ठीक है। अब डिजिटल सिग्नल क्या होता है, डिस्क्रीट सिग्नल होता है 0 और 1 की फॉर्म में, मतलब यहाँ पे ये 0 है, यहाँ पे ये 1 हो गया, फिर 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1, इस तरीके से हो गया, ठीक है। मोर रिलायबल होता है, ठीक है। कंप्यूटर डेटा एंड बाइनरी डेटा एग्जांपल होगा इसके। एनकोडिंग, अब एनकोडिंग आपका आता है। तो एनकोडिंग क्या है, एनकोडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा इनटू सिग्नल्स, मतलब डेटा को आपका सिग्नल्स में बदलने की प्रक्रिया आपकी एनकोडिंग कहलाती है, ठीक है। तो सो दैट इट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर अ नेटवर्क, मतलब जो जैसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या होता है कि ये मल्टीपल प्रोसेस से आपका गुजरने के बाद आपका ऐसा तो नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूँ यही सेम आवाज़ आपकी वायर या वायरलेस मीडियम में वो सेम वही चीज़ भर दूँ और वो आपके पास चली जाए।
वो वैसे तो जाती है, आपको सुनाई दे रही है, लेकिन उसके बीच में मल्टीपल प्रोसेसेस होती हैं। जैसे मेरी आवाज़ अभी क्या है एनालॉग सिग्नल में, ये बीच में आपका डिजिटल सिग्नल में यूज होगी। जो मतलब ऐसा तो नहीं है कि क्या होता है कि जैसे एक जगह से हम दूसरी जगह बात कर रहे होते हैं फ़ोन पे, तो वो हमारी आवाज़ एनालॉग में, अब उसको भेजना होगा उस बंदे के मोबाइल तक, तो वो क्या होगा कि डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट होगी, ऐसे ऐसे जाएगी 0 और 1 की फॉर्म में। ऐसे ही मतलब आपका सिग्नल ट्रांसमिट होता है। अगर मैं सिंपली बोल के दूँ और वो चीज़ वहाँ पे नहीं पहुँच सकती सिंपल फॉर्म में, यही बोलने वाली साउंड में पहुँचेगी तो, लेकिन आपका इस प्रोसेस से डिजिटल सिग्नल से होके गुजर के पहुँचेगी आप तक, ठीक है। फिर आपकी इस फॉर्म में मतलब यहाँ से मैंने बोला आवाज़, फिर इस फॉर्म में कन्वर्ट हुई, मेरे मोबाइल ने कर दी मान लेते हैं, और फिर मोबाइल के बाद क्या होगा, आपके मोबाइल पे पहुँची इस फॉर्मेट में यहाँ पे, और तो इसमें क्या है, यहाँ पे आपका मोबाइल दूसरे बंदे का है, तो यहाँ पे आपका दूसरे बंदे पे पहुँची आवाज़, फिर वो आपका कन्वर्ट होगी मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर जिसे कहा जाता है। मॉड्यूलेटर सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करेगा, फिर डीमॉड्यूलेटर उसके मोबाइल में वो सिग्नल को इस फॉर्म में आवाज़ की फॉर्म में दे देगा, ठीक है। तो ये आपका एनकोडिंग हो गया। तो यही ये दिखा रखा है जैसे कि सेंडर है, ठीक है, ये 0-1 की फॉर्म आवाज़ है इसकी। अब आवाज़ को 0-1 की फॉर्म में कन्वर्ट किया एनकोडर ने, और यहाँ पे आपका मतलब ये मैसेज है एक तरह से, कोई भी आवाज़ मान सकते हो, कुछ भी हो गया। तो ये एनकोडर ने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर इसके पास डिकोडर के पास गया, और ये आपका 1-0 की फॉर्म में ये डिकोडर ने वापस मैसेज को कन्वर्ट कर दिया, तो ये रिसीवर के पास पहुँच गया, ठीक है। तो यही होता है एनकोडिंग। इसमें मेनली 3 टाइप की एनकोडिंग होती है, 3-4 टाइप की। तो हमें डिजिटल एनकोडिंग पे मेन फोकस करना है, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। एनकोडिंग टेक्निक होगी डिजिटल टू डिजिटल एनकोडिंग, यानी डिजिटल टू डिजिटल, मतलब डिजिटली सिग्नल पहले भी था और अभी भी डिजिटली सिग्नल है, मतलब इस फॉर्मेट में। जैसे कि ये आपका 1 मिनट दिखा देता हूँ कि ये इस फॉर्मेट में ऐसे था, ऐसे ही अगली बार भी ऐसे ही, मतलब ये आपका कन्वर्ट होकर रिसीवर के पास जाएगा। ये थोड़ा सा टॉपिक हार्ड लग सकता है, लेकिन मैं पूरे अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो चलते हैं। ये आपका दूसरा होता है एनालॉग टू डिजिटल एनकोडिंग, तीसरा हो गया डिजिटल टू एनालॉग। तो सिंपली ये क्या है कि एनालॉग मतलब आवाज़ वाली वॉइस रिकॉर्डिंग आपकी कहाँ जा रही है, लैपटॉप में सेव करना है, तो वो डिजिटल डेटा में कन्वर्ट होगी, ठीक है, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट होगी। फिर आपको भेजना होगा तो भेज सकते हो मीडियम के द्वारा, ठीक है। तो अभी इसको इस समय चीज़ से समझो कि वॉइस रिकॉर्डिंग है, ठीक है, एनालॉग है। उस चीज़ को अब MP3 कंप्यूटर में कैसे सेव हो रही है, MP3 की फॉर्मेट में, मतलब वो डिजिटल इनकोडिंग इसमें कन्वर्ट हो जा रही है, फिर वो डेटा आपका उस चीज़ में स्टोर हो जा रहा है, ठीक है। और डिजिटल टू एनालॉग इसी का उल्टा कर दो कि लैपटॉप में कोई सॉन्ग है आपका MP3 में है, ठीक है, डिजिटल स्टोर है, वो डिजिटली स्टोर है आपके लैपटॉप में। फिर उसको यदि आप लोग हेडफोन में या स्पीकर से सुनते हो, तो वो किस फॉर्म में आ जाता है, एनालॉग सिग्नल की फॉर्म में निकलता है, और वेवलेंथ मतलब निकलती है, और वो आप लोग सुन लेते हो, ठीक है। तो यही आपका दोनों चीज़ हो गया। अब डिजिटल टू डिजिटल है, तो ये लाइन एनकोडिंग कही जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि डिजिटल डेटा तो है कंप्यूटर या लैपटॉप में, ठीक है, लेकिन डिजिटल उसे डिजिटली सिग्नल में कैसे कन्वर्ट किया जाए, ये बाइनरी फॉर्मेट में है 1010। इसको अगर चाहो तो लो और हाई की फॉर्म में कर सकते हो, लो वोल्टेज हाई वोल्टेज की फॉर्म में आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो। लाइन एनकोडिंग का इसका डेफिनेशन देखते हैं। लाइन एनकोडिंग कन्वर्ट डिजिटल डेटा इनटू डिजिटल सिग्नल फॉर ट्रांसमिशन ओवर अ फिजिकल मीडियम, ठीक है। सबका ही काम वही है कि ट्रांसमिशन करना है सिग्नल का, और फिजिकल मीडियम में, मतलब कैसे फिजिकल मीडियम में, ओवर अ फिजिकल मीडियम। इसमें फिजिकल मीडियम की जरूरत होगी, ठीक है, वायर वाली, ठीक है। अब क्या होगा कि इसका टाइप्स होते हैं, ठीक है, कुछ टाइप्स होते हैं। तो लाइन एनकोडिंग के मेनली 3 टाइप होते हैं, यूनिपोलर, पोलर और बाईपोलर। तो यूनिपोलर का मतलब क्या होता है कि यूनिपोलर आपको यहाँ पे एक तरह से, अब यही सब आपको ऐसे कुछ सर्किट देखने को मिलेंगे, कंफ्यूज मत होना, मैं समझाऊंगा पूरा अच्छी तरीके से, ठीक है। तो ये आपका, ये मान लेते हैं 0 है, ठीक है, ये V है, ये -V है, ठीक है। इतना तो आप लोगों को पता है कि ये 0 x एक्सिस पे 0 हो गया, ठीक है, ये x मान लेते हैं अभी के लिए। और ये आपका ऊपर की तरफ होता है तो पॉजिटिव होता है, नीचे की तरफ होता है तो आपका निगेटिव होता है, ठीक है। तो ये आपका ये हो गया, ठीक है। अब क्या किया हमने कि यदि इस साइड सिग्नल जाएगा तो ये पॉजिटिव में जा रहा है, ठीक है, पॉजिटिव में जा रहा है, और अगर ये नीचे भी सिग्नल पहुंच जाता है तो ये आपका नेगेटिव में पहुंच जा रहा है, ठीक है। तो इसी पे ये कॉन्सेप्ट पूरा बेस्ड है कि यूनिपोलर मतलब एक ही डायरेक्शन में, मतलब जो आपका ये सिग्नल है, जो ये आपका सिग्नल है, ये आपका सिंपली ये सिग्नल बना देता हूँ। तो ये सिग्नल है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ तो ये ऊपर ही ऊपर जाएगा, नीचे नहीं आएगा, माइनस में नहीं जाएगा। मतलब यूनिपोलर मतलब एक ही डायरेक्शन में जाएगा। बाईपोलर का मतलब क्या होता है, नीचे भी जाता है, ठीक है, और पोलर का मतलब भी नीचे भी जाता है, ठीक है। यूनिपोलर मतलब ऊपर ऊपर आपका सिग्नल जाएगा, और 0 और V, मतलब 0 और V के बीच में आपका रहेगा। इसमें क्या है, V/2 -V/2 और V/2 के बीच में जाएगा, ठीक है। तो ये आपको मान लेते हैं, ये आपका V हो गए, V = 5, V = 2 ले लेते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं 2 है ये, ठीक है, और यहाँ पे भी 5 ले लेते हो, या 10 ले लेते हो, V = 10 लिया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, V/2 यानी 10/2 = 5, मतलब 5 ऊपर 5 तक जाएगा और नीचे भी -5 तक जाएगा। तो ये इस तरीके से होता है, ठीक है। यूनिपोलर मतलब कि ये जो सिग्नल होगा ये आपका पोलर वाला ऐसे यहाँ से चलेगा, तो यहाँ से ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, इस पर मतलब नहीं चलेगा, ठीक है, 0 वाले पे नहीं चलेगा।
चलेगा, ठीक है। जीरो वाले पे चल सकता है, अभी देख लेते हैं आगे, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या है, बाईपोलर में क्या होगा कि ये जीरो पे भी आपका मतलब यहाँ पे भी चलेगा, ठीक है। वही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे, ये -v/2 से और v/2 में रहेगा, और ये -v से 0 और +v में चलेगा, ठीक है। अब इसके NR/Z हो गया, टाइप्स हो गए। NR/Z क्या हो गया, इसका मतलब होता है नॉन रिटर्निंग जीरो, ठीक है। नॉन रिटर्निंग जीरो हो गया, और RZ का मतलब होता है रिटर्निंग जीरो, ठीक है। तो इसको सबसे पहले देख लेते हैं कि यूनिपोलर में क्या बताया कि जीरो से +v तक जाएगा, ठीक है। ओनली पॉजिटिव वैल्यूज आर यूज्ड, पॉजिटिव वैल्यू ही यूज होगी, मतलब जो पोलर की आपकी यूनिपोलर है, मतलब एक ही डायरेक्शन में आपकी वो सारी चीज़ें आपका जा रही हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल चलते हैं। यूनिपोलर की कंडीशन आपको, यही कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेगी, तभी ये हो पाएगा, ठीक है। तो ये +v और जीरो से बीच में मतलब आपका सिग्नल इधर उधर होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि एग्जांपल के लिए ये हमारा डेटा था, तो इस डेटा को मेरे को इस फॉर्मेट में मतलब सिग्नल की फॉर्मेट में बनाना है। मतलब सिग्नल की फॉर्मेट में कैसे बनेगा, तो ये आपका स्ट्रिंग दिया होगा, इस पर न्यूमेरिकल भी आ सकता है, ठीक है। तो ये मान लेते हैं कि मेरा डेटा वही चीज़ दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा कि ये क्या है, डेटा है, ठीक है। 1 0 1 0 1 1, अभी इतना ही ले लेते हैं, मैं इतना ही लेता हूँ, इसमें आगे मैंने नहीं करवाया। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले आपका कुछ इस तरीके से 1 पे मतलब पॉजिटिव, 1 पे क्या करना था, हमें पॉजिटिव में जाना था, ठीक है। यहाँ पे लिखा रखा है 1 पे पॉजिटिव में जाना है और 0 पे नेगेटिव में जाना है, नेगेटिव नहीं, 0 पे 0 वोल्टेज पे जाना है, ठीक है। तो ये आपका 1 यहाँ पे मान लेते हैं 1 है, और यहाँ पे आपका नेगेटिव में 1 है, ठीक है, -1 है, और यहाँ पे +1 है आपका, और ये क्या है 0। तो अब 1 पे क्या था, पॉजिटिव में जाएगा डेटा मतलब, ठीक है। तो 1 पे मैं क्या किया कि पॉजिटिव में एक सिग्नल बना दिया, ठीक है। बिल्कुल आसानी से बताऊंगा, ठीक है। 1 पे पॉजिटिव में सिग्नल बना दिए। 0 पे क्या होगा, 0 पे हमारा क्या रहता है कि सिग्नल आपका इसी पे रहेगा, मतलब 0 वोल्टेज पे। कंडीशन आपको याद है, v+ मतलब 1 पे आपका पॉजिटिव में जाएगा, और 0 पे आपका 0 वोल्ट पे रहेगा, ठीक है। तो ये आपका जहाँ जहाँ 1 है वहाँ पे आपको सिग्नल मिलेगा ऊपर की साइड पॉजिटिव में, ठीक है। अब ये सिग्नल क्या करेगा, यहाँ से नीचे, ठीक है, 0 पे रहेगा। अगर 0 मिल रहा है तो 0 पे रह रहा है, फिर 1 पे गया, फिर आपका 0 मिला तो ये नीचे आएगा और यहाँ पे आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट में आया, और फिर वो आपका 1 मिल रहा है तो 1 यहाँ पे आ गया, फिर आपका 1 मिल रहा है तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। अगर नीचे फिर यहाँ पे क्या है, 0 मिल रहा है, मतलब यहाँ पे ये नीचे 0 की तरफ चला जाता है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है कि आपका 1 पे मतलब सिर्फ सिग्नल मिल रहा है, और ये 0 पे आपका कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है, ठीक है। 0 पे आपका कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है, ये मैंने एक्स्ट्रा बता दिया अभी आप लोगों को समझने के लिए, तो ये आप लोग मत लिखना, ठीक है। क्योंकि इसकी कंडीशन ऐसी थी कि सॉरी लिख सकते हो, ये ऐसा नहीं लिख सकते हो, 0 से v के बीच में इसको रहना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो आराम से, ये मैंने ड्रॉ नहीं किया, और ये 0 पे यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। अब पोलर में क्या हो जाता है आपका, पोलर में मतलब यूज 2 वोल्टेज लेवल, पॉजिटिव और नेगेटिव 2 वोल्टेज लेवल यूज करेंगे। तो इसका पोलर का टाइप कौन सा था आपका, पोलर NRZ था, RZ था, मैनचेस्टर था, ठीक है। और NRZ के 2 टाइप होते हैं, ठीक है, ये अभी बात कर लेंगे आगे। तो पोलर का मतलब अब पॉजिटिव में भी जाएगी और नेगेटिव में भी जाएगी वैल्यू, ठीक है। अब वही चीज़ है कि ये सेम हमने फॉर्मेट इसी फॉर्मेट में बनाया है। अब इसी डेटा के लिए हम लोग ट्राई करते हैं, ठीक है, पोलर वाला। तो यहाँ पे क्या है कि 1 पे आपका प्लस में रहेगा और 0 पे आपका नेगेटिव में रहेगा। जैसे ये आपका 1, ये सिग्नल है 1, ठीक है। अब यहाँ पे पॉजिटिव में आया, अब ये 0 पे क्या होगा, नेगेटिव में चला जाएगा, ठीक है। 0 पे आपका नेगेटिव में चला जाएगा, फिर 1 पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। 1 पे पॉजिटिव में, ये आपको मिला देना है, ठीक है। इसको आप लोग मिलाते हुए चलोगे, फिर आपका क्या है 0, तो आप बताओ क्या होगा, तो 0 में मतलब नेगेटिव में यहाँ पे होगा, तो नेगेटिव में इसको मिला देते हैं 0 पे नेगेटिव में। फिर ये पॉजिटिव हो गया, तो ये पॉजिटिव ऊपर की तरफ आएगा और ये यहाँ पे आएगा, फिर ये पॉजिटिव है तो एक और पॉजिटिव ऊपर की तरफ आएगा। फिर अगर 0 था यहाँ पे, मतलब 0 था ऊपर क्वेश्चन में इस वाले में, तो ये नीचे नीचे आपका 2 जगह चले जाएगा, ठीक है। तो सिंपली ये आपको ऐसे ही मतलब याद रखना है कि ये सबसे पहले लाइन ड्रॉ करनी होती है, फिर आपका ये डॉटेड लिखना होता है, ठीक है। और डॉटेड में आपका ये 1 आ सकता है, 0 मतलब जो भी स्ट्रिंग होता है वो लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। फिर अभी RZ हम देखेंगे रिटर्निंग टू 0, तो इसमें तो ये पूरा मतलब यहाँ से यहाँ तक आपका कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन रिटर्निंग टू 0 में इस वाले सिग्नल को, ये सिंगल सिग्नल को हम लोग आधे में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। आधे में डिवाइड कर देंगे, वो आगे देखेंगे अभी, ठीक है। तो इसका ये हो गया एग्जांपल L, ये अब इसमें NRZ में L टाइप का था और I टाइप का था, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, लेवल मतलब NRZ लेवल होता है इसका फुल फॉर्म, और NRZ इसका क्या फुल फॉर्म होगा, इन्वर्टिंग, ठीक है। NRZ इन्वर्टिंग इसका दूसरा टाइप हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि NRZ में 0, ये ट्रिक से आपको याद रखनी है, 0 मतलब हीरो, ठीक है। 0 मतलब हीरो मतलब कि आपका 0 में आपका डेटा आपका प्लस में जाएगा और 1 में आपका माइनस में जाएगा, ठीक है। तो ये देख लेते हैं कि ये आपका 1 था यहाँ पे, तो 1 में क्या किया हमने, माइनस में सिग्नल ड्रॉ किया, ठीक है। फिर 0 आया तो यहाँ से यहाँ पे सिग्नल
ड्रॉ किया, फिर 0 आया तो फिर से यहाँ पे सिग्नल ड्रॉ किया। अब इसको मिला दोगे, फिर 1 आया तो नीचे सिग्नल मतलब नीचे ड्रॉ किया, और ऊपर आया 0 तो यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब इन्वर्टिंग में अब ये क्या होगा, इन्वर्टिंग के लिए एनआरजेट आई के लिए क्या कंडीशन होती है, नो ट्रांसमिशन, 0 के लिए नो ट्रांसमिशन होता है, 1 के लिए ट्रांजिशन होता है, ठीक है। 0 के लिए नो ट्रांजिशन, 1 के लिए ट्रांजिशन, ठीक है। तो यहाँ पे 1 है, ठीक है, 1 है तो पॉजिटिव में होगा, ठीक है, ये तो हमें पता है। लेकिन अब 0 है तो कुछ नहीं करेंगे, इसमें क्या करेंगे, 0 है तो कुछ नहीं करेंगे, सिंपली इसको जाने देंगे आगे तक, जहाँ तक 0 यहाँ पे आ गया, फिर एक बार और 0 है तो यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब फिर से 1 आया तो अब 1 में क्या करेंगे कि इसके नाम से ही पता लग रहा है कि इन्वर्टिंग, मतलब जब भी 1 आएगा तब हमें चेंज करना है सिग्नल, ठीक है। 1 आया तो ये पॉजिटिव में सिग्नल था, अब इस बार नेगेटिव में चला गया। फिर आपका 1 आया तो फिर आपका यहाँ पे नेगेटिव में सिग्नल था, अब एक बार पॉजिटिव, मतलब एक बार नेगेटिव रहेगा, एक बार पॉजिटिव रहेगा। 1 आएगा जब भी 1 आएगा एक बार पॉजिटिव में रहेगा, एक बार नेगेटिव में आएगा। अगर 0 आ रहा है तब तो कुछ नहीं करना, अगर 0 मान लेते हैं यहाँ पे मेरा सिग्नल आ गया, फिर यहाँ पे आने के बाद एक और 0 आता तो नीचे नीचे ही चला जाता वो, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 होता तो फिर आपका यहाँ पे नीचे आ जाता, ठीक है। फिर यहाँ पे 0 है तो मतलब नीचे ही चलता, ठीक है। तो ये आपका पोलर एनर्जेट हो गया। पोलर आरजेड मतलब अब उसी चीज़ को देखो, ये जो हमारा था, ये जो हमारा पॉइंट था, ये सारा पॉइंट आपका क्या हो गया, ये सारा पॉइंट आपका वैसे ही लिखा हुआ है, ठीक है। ये सारा पॉइंट आपका लिखा हुआ है उसी तरीके से। अब इसमें हम क्या करते हैं कि ये इसको जो यहाँ से यहाँ तक की सिग्नल है इसको कहा जाता है टीबी, यहाँ से यहाँ तक का टीबी। तो इसमें क्या करते हैं कि हम हाफ टीबी का यूज करते हैं, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक पूरा 1 टीबी होता है, लेकिन इसमें हम हाफ टीबी का यूज करेंगे। और इसमें क्या है कि अगर हाफ टीबी में पॉजिटिव, अगर क्या आता है पॉजिटिव के लिए, ठीक है, पॉजिटिव के लिए 1 के लिए, मतलब 1 के लिए आपका क्या कंडीशन है, पॉजिटिव में, और 0 के लिए क्या है, नेगेटिव में, ठीक है। 1 के लिए आपका पॉजिटिव में, 0 के लिए नेगेटिव में। तो वो ये 1 आया तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 आया मतलब पॉजिटिव में चला हमने, ठीक है। फिर आपका क्या आ गया कि रिटर्निंग टू 0, मतलब अब इसको हर एक, मतलब एक बिट यहाँ से लेने के बाद इसको अपनी ये मेन लाइन जो है, रेफरेंस लाइन, इस पर आना जरूरी है, ठीक है। तो ये 1 मतलब पॉजिटिव में आ गया, मतलब एक तरह से इस तरीके से ट्रिक से याद करना हो तो ये उल्टा ऐसे जेड बनेगा, ठीक है। और 0 के लिए आपका उल्टा जेड बनेगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से जेड बन गया, ठीक है। तो ये मतलब एक 1 के लिए पॉजिटिव था और 0 के लिए नेगेटिव, तो ये नेगेटिव में है और ये 1 के लिए पॉजिटिव में है। लेकिन हर एक सिग्नल के बाद आधे पे रिटर्निंग टू 0, मतलब 0 पे ये लाइन आपका सिग्नल आएगा, यहाँ पे चलेगा। फिर 0 आया तो ये नेगेटिव में गया, फिर आपका रिटर्निंग टू 0 मतलब आधे पे से यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये आधा आधा मैंने यहाँ पे डिवाइड कर रखा है, लेकिन मेन आपको यही सारी लाइनें यहाँ पे याद रखनी है, यही लिख के आनी है एग्जाम में। ये मैंने आपके रेफरेंस के लिए मतलब बता दिया, ठीक है। फिर 0 है तो 0 नीचे आया, फिर यहाँ पे रिटर्निंग टू 0 मतलब यहाँ पे इस सिग्नल पे आएगा, फिर यहाँ पे आया, ठीक है। पूरा एक टीबी कंप्लीट हो गया। फिर आपका 1 है तो 1 पे यहाँ पे मतलब ऐसे यहाँ पे आधा तक पॉजिटिव में जाएगा, फिर आपका रिटर्निंग टू 0 मतलब 0 पे आ गया। फिर आपका 1 है तो फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, मतलब जेड बनेगा, ठीक। एग्जाम्पल ट्रिक से आपको याद रखना है, तो 1 पे क्या होगा, ऐसे बनेगा जेड, और 0 पे क्या होगा, ऐसे बनेगा, ठीक है, उल्टा जेड बनेगा। तो ये आपका पोलर जेड हो गया। अब मैनचेस्टर देख लेते हैं। तो मैनचेस्टर में क्या होता है, मैनचेस्टर एनकोडिंग में 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, 2 टाइप से आपका होता है। तो मैंने यहाँ पे IEEE वाला बताया। अगर आपने IEEE वाला कर लिया तो ये आपका डॉक्टर एक होता है डॉक्टर थॉमस मेथड, ठीक है। तो ये आपका इसी चीज़ को उल्टा कंडीशन कर दोगे तो ये डॉक्टर थॉमस वाले में अप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, बिट 1 के लिए लो टू हाई, मतलब नीचे से नेगेटिव टू पॉजिटिव जाना है, 1 के लिए नेगेटिव टू पॉजिटिव जाना है, और बिट 0 के लिए पॉजिटिव टू नेगेटिव आना है। ये किसके लिए, IEEE के लिए ये कंडीशन है, ठीक है। ये IEEE के लिए कंडीशन है। अगर डॉक्टर थॉमस रूल से आप लोग इसको मैनचेस्टर एनकोडिंग करते हो सिग्नल का, तो आपका उसी चीज़ को उल्टा कर देंगे। जैसे 1 के लिए क्या था, ये नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा था, लेकिन उसके में क्या कर देंगे, पॉजिटिव टू नेगेटिव कर देंगे। पहले हम लोग ये वाला देखते हैं, ठीक है। इसके लिए IEEE से एग्जाम में पूरा अगर क्वेश्चन बड़ा सा आ जाता है तो आप लोग इतना डिटेल में मत बनाना, बस हल्का हल्का एक एक बना सकते हो। इधर भी मैंने 2-3 इसके बता दिए, ये टाइप तो बना सकते हो, लेकिन ये आपका एक एक ही बना देना, ठीक है। हाँ, न्यूमेरिकल भी आ सकता है इस पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि नेगेटिव टू पॉजिटिव 1 के लिए जब भी सिग्नल 1 होगा, मतलब ये 1, ये स्ट्रिंग पूरा लिख लिया। ये जब भी सिग्नल 1 है यहाँ से ये आपका नेगेटिव, मतलब नेगेटिव में इतना यहाँ चलेगा, और ये पॉजिटिव में यहाँ तक जाएगा, ठीक है। नेगेटिव में चला और यहाँ तक गया। इसका भी ऐसे ही ट्रिक है, वही चीज़ कि IEEE में ऐसे उल्टा जेड बनेगा और इसमें 0 के लिए सीधा जेड बनेगा। तो ये उल्टा जेड बना दिया, ठीक है। फिर आपका 0 आया तो फिर 0 के लिए यहाँ से आपका क्या बना, उल्टा जेड बनेगा, ठीक है। तो ऐसा जेड बन गया, सॉरी उल्टा जेड सीधा है ना, ये ऐसे बनता है जेड, ऐसे कुछ जेड आपका बनता है, तो ये सीधा जेड बन गया 0 के लिए, इसके लिए उल्टा बनेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आ गया आपका कंडीशन, फिर 1 आया तो मतलब उल्टा जेड बनेगा, तो ये ऐसे होगा। फिर आपका 0 आया तो फिर आपका एक सिग्नल में ऐसे जेड बन जाएगा, ठीक है। तो यही जेड एक बार बन रहा है, आप एक बार डाउन मतलब बनता जा रहा है। जैसे वो ये 1 3 बार 1, सिंपली इस चीज़ को मैं करके एक बार आसानी से दिखा देता हूँ। मैनचेस्टर में क्या है कि यहाँ पे क्या है, ये 1 था, ठीक है, 1 था। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ से ये मैनचेस्टर में यहाँ से मैंने यहाँ कैमरा में दिखाई नहीं दे रहा,
ये 1 है, ठीक है। यहाँ पे मैंने अब क्या किया कि ये 1 है, यहाँ पे 1 था, ये 1 है, ठीक है। अब ऐसे जेड बना दिया, ठीक है, ऐसे जेड बना दिया, तो ये उल्टा जेड हो गया। जीरो के लिए क्या बन रहा है, सीधा जेड। तो यहाँ से आपका यहाँ पे सिग्नल है, तो यहाँ से आपका जीरो के लिए जेड बन गया। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, ठीक है। फिर आपका 1 आया, तो 1 के लिए क्या था, नीचे से जेड बनेगा, यहाँ से यहाँ पे जेड बनेगा, ठीक है। तो ऐसे बन गया। अब क्या है, जीरो मतलब पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ बनेगा, पॉजिटिव से मतलब ऊपर की साइड से नीचे की साइड सिग्नल बनेगा। तो ये आपका इस तरीके से बने। फिर 1 आया, 1 यानी नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब नीचे से आपका ऊपर की तरफ बनेगा। फिर आपका 1 आया, फिर आपका मतलब आपका ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ पड़ेगा, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो इसको मिला दोगे, फिर अगर 1 आता तो फिर यहाँ से ऐसे फिर बन जाता। तो यही आपका कुछ इस तरीके से मैनचेस्टर IEEE वाला हो गया, ठीक है। डॉक्टर थॉमस वाला आपका उल्टा होता है, ठीक इसका उल्टा कर दोगे तो आप लोगों का ये डॉक्टर थॉमस वाला हो जाएगा, ठीक है। तो इसको देख लेना, एक बार कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। 1 के लिए मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव चलना है। अब इसमें क्या था, नेगेटिव टू पॉजिटिव चलना था, लेकिन डॉक्टर थॉमस से मेथड से करेंगे तो ये पॉजिटिव टू नेगेटिव आएगा, जीरो से नेगेटिव टू पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक इसका उल्टा कर देंगे, ठीक है। डिफरेंशियल मैनचेस्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें दो तरीके का यूज करते हैं, ठीक है। यदि ये डिफरेंशियल मैनचेस्टर में जीरो के लिए हमें क्या करनी है, याद रखना है कि एज यूज करना है, जीरो के लिए एज यूज करना है, 1 के लिए क्या करना है, कंटिन्यूस, मतलब 1 के लिए कुछ नहीं करना, सिंपली जेड उल्टा जेड या सीधा जेड बना सकते हैं। और जीरो के लिए हमें क्या करना है कि जीरो के लिए हमें वो एज यूज करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल से समझते हैं, डायरेक्ट एग्जाम्पल पे आते हैं कि जैसे 1 है यहाँ पे, ठीक है, 1 है तो इससे भी स्टार्ट कर सकते हो, इससे भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये मान लेते हैं कि मैं यहाँ से ऐसे भी स्टार्ट कर सकता था, ये वाला भी ले सकता था, लेकिन मैंने इससे स्टार्ट किया, ठीक है। 1 यहाँ पे है, फिर आपका यहाँ पे एक सिग्नल बना, ठीक है, एक सिग्नल बना। अब आपका इतना अभी आगे मत देखो, ये आपका एक सिग्नल बन गया। अब क्या होगा, ये आपका जीरो है, तो जीरो मतलब कि आपका एज यूज होगा, एज यूज होगा। तो एज ऐसा नहीं है कि अब जीरो है तो यहाँ से नेगेटिव से यहाँ पे बना दो, ये भी आपके पास ऑप्शन है, ये भी आपके पास ऑप्शन है, लेकिन एज यूज होगा। जो आपकी ये डॉटेड लाइन है इस पर आपको एज एक लगानी पड़ेगी, ठीक है। फिर आपका ऐसे आप लोग ऊपर पहुँच गए, एज जीरो देखा और एज बना दिया, ठीक है, एज बना दिया। अब एज ऊपर आ गई, अब इन दोनों में से मैं कौन सा यूज कर सकता हूँ, ये वाला थोड़ी ना कर पाऊंगा, ये तो नीचे से हो रहा है, ये वाला ऊपर से हो रहा है, तो ये वाला मैं यहाँ से ऐसे यूज कर लूँगा, ठीक है। ये वाला आपका सॉरी ये वाला यूज कर पाऊंगा ना, ये एज हो गई। अब यहाँ पे ये जीरो वाला सिग्नल जैसे बन गया, ठीक है। फिर आपका 1 है, 1 के लिए मतलब एज नहीं लगाना, मतलब इस पर ये ऐसे कुछ ऐसे नहीं यहाँ पे करना, डायरेक्ट ऐसे आपका बना देना। यहाँ पे अगर आया तो 1 यहाँ पे कर दिए, अगर 1 ऊपर की साइड से आता तो आपका ऐसे बन जाता, वही चीज़ ऐसे बन जाती, ठीक है। तो इसको भी एक बार करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये क्या है आपका 1 0 1 0 1 1, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से है। अब इसको करके देखते हैं। सबसे पहले तो मेरा 1 के लिए मेरी क्या है कंडीशन कि मैं इसका भी यूज कर सकता हूँ, इसका भी यूज कर सकता हूँ। तो मैं मान लेते हैं इस वाली पे बना रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे बना रहा हूँ। तो 1 के लिए मैं मान लेते हैं यहाँ से यूज करता हूँ, ठीक है। सॉरी एक मिनट, दिखाई नहीं दे रहा आपको। 1 के लिए मैं क्या करता हूँ कि एक बार लिख लेता हूँ, जीरो के लिए क्या है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। इसी कंडीशन को देखो यार तुम लोग, एक मिनट। ये कंडीशन यहाँ पे हो गई आपकी, ये कंडीशन हो गई ये वाली। अब इसको यहाँ पे कंडीशन हो गई, अब इसको मैं इस्तेमाल करूँगा कंडीशन को, ठीक है। मेरा 1 है यहाँ पे ऊपर सिग्नल में, यहाँ पे 1 है, ठीक है। सिग्नल में मोबाइल की स्क्रीन में नहीं आ पा रहा है, इस पर ही बनाना पड़ेगा लगता है, ठीक है। तो ये 1 है सिग्नल, तो मैं मान लेता हूँ यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ और 1 पे मैं ऐसे ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ये वाला यूज कर लिया, ठीक है। 1 पे यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब क्या है, मेरा जीरो है, जीरो है मैं मतलब कि मुझे इस एज पे इस पे लाइन ड्रॉ करनी है, तो इस पर मैंने ड्रॉ एक लाइन कर दी, ठीक है। वो नीचे से ऊपर तक कर सकता हूँ, ऊपर से नीचे तक कर सकता हूँ, तो ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। अब मेरा वापस से सिग्नल यहाँ पे आ गया, मतलब एक बंदा है वो यहाँ पे आ गया। अब मेरे को क्या करना है, फिर क्या है देखना है कि ऊपर से यहाँ पे आ गया। अब मेरे को जीरो है तो एज ड्रॉ कर दी। अब जीरो में ये एज तो ड्रॉ कर दी, अब मैं इन दोनों में से कौन सा यूज कर सकता हूँ, तो ये एज मैंने ड्रॉ कर दी। अब ये वाला मैं यहाँ से यूज कर सकता हूँ, ऐसे कर दूंगा, ठीक है। तो ये आपका ऐसे हो गया। अब फिर क्या देखेंगे कि 1 है मतलब इस पर एज नहीं मारनी है, इसे कंटिन्यूस मतलब आगे की तरफ जाने देना है, फिर आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो 1 के लिए हो गया। फिर आपका जीरो है, जीरो मतलब एज, तो एज मैं ऐसे लगा दूंगा यहाँ पे। अब यहाँ पे मेरा पॉइंटर आ गया। अब यहाँ से मैं जीरो वाले कौन सा कंडीशन यूज कर सकता हूँ, इसमें से और इसमें से, तो ये वाले मेरा इस तरीके से ये वाला एज यहाँ पे आ गया। अब ये यहाँ से ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से अब ऐसे हो गया, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे आ गया पॉइंटर, अब क्या है 1 है, तो 1 मतलब डायरेक्ट कंटिन्यूस, एज नहीं लगाना है, तो कंटिन्यूस यहाँ पे है और यहाँ पे यूज हो गया, ठीक है। ये वाला यूज कर लिया। अगर यही चीज़ अब फिर मेरा क्या आ गया, फिर से मेरा यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। अब 1 से हमारा ऊपर से नीचे की तरफ आ गया, अब 1 फिर से आ गया। तो 1 से अब ऐसा इसका भी यूज कर सकता हूँ, इसका भी। तो ये यहाँ से इसमें कौन सा यूज करूँगा, ये तो ये वाला सिंपली यूज कर लूँगा। तो ये ऐसे कुछ इस तरीके से आपका सिग्नल ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैनचेस्टर में हो गया। और
दूसरा एग्जांपल आपका दिया हुआ है, ठीक है। बाईपोलर अब आ जाता है, तो बाईपोलर में क्या होता है, प्लस वी जीरो और माइनस वी। थोड़ा सा टॉपिक भी ऐसा ही है कि आपको नहीं समझ में, मतलब अगर मैं तेज़ी से पढ़ाऊंगा तो नहीं समझ में आएगा, तो इसी वजह से मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, दोबारा से वीडियो देख लेना, क्योंकि इसको मैंने बहुत जगह रिसर्च किया, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था, फिर मैं ये पूरा मतलब अच्छे से नोट्स बनाया, फिर उसके बाद आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा हूँ, मतलब सब्सक्राइब भी कर सकते हो चैनल को अगर नए हो तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो, लाइक भी कर सकते हो। और वीडियो में एक हाइप का ऑप्शन आता है, HYP, तो वो आपको लाइक करने के बाद हाइप का ऑप्शन आता है, तो हाइप को हाइप दे सकते हो, ठीक है। हाइप पे क्लिक कर सकते हो, तो वो आपका हो जाएगा, ठीक है। अब ये वो इसमें क्या है कि वो 3 वोल्टेज लेवल यूज होंगे, प्लस माइनस जीरो, ठीक है। तो जीरो बिट पे नो सिग्नल, जीरो बिट पे नो सिग्नल करना है, और 1 बिट पे आपका पॉजिटिव टू नेगेटिव एक एक बार ये चेंज होता रहेगा। जैसे कि इन्वर्टिंग का हमने पढ़ा था, पोलर में का इन्वर्टिंग का आपका पढ़ा था कि हाँ 1 पे मतलब नीचे ऊपर होगा, अगर 1 दोबारा से आ रहा है तो नीचे चला जाएगा। तो वही इसमें बाईपोलर में भी है, ये 1 है तो ये यहाँ से मतलब ऊपर वाली सिग्नल एक ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब जीरो है तो नो सिग्नल, मतलब इस पर यहाँ पे ये यहाँ पे हो जाएगा। फिर आपका 1 आया तो फिर ये पिछली बार पॉजिटिव में था तो इस बार नेगेटिव में आएगा। फिर आपका जीरो आया मतलब नो सिग्नल इस पर रहेगा, ठीक है। फिर आपका 1 आया तो 1 पिछली बार कौन सा था, नेगेटिव में था, तो यहाँ पे आज के पॉजिटिव में हो जाएगा। फिर आपका 1 आया तो पॉजिटिव में है यहाँ पे, तो अब पिछली बार ये आपका 1 आया तो पिछली बार देखेंगे कि ये पॉजिटिव में था, अब इस बार नेगेटिव में हो जाएगा, ठीक है। फिर इस बार भी नेगेटिव में है 1, और यहाँ पे भी 1 आया तो ये आपका एक बार पॉजिटिव में हो जाएगा। मतलब जीरो पे आपका कुछ नहीं करना, चेंज इसी लाइन पे चलेगी, और 1 पे एक बार पॉजिटिव में जाना है, एक बार नेगेटिव में अल्टरनेटिंग फॉर्म में करना है। तो ये आपका पूरा यहाँ से लाइन एनकोडिंग खत्म हो गया, ठीक है। तो लाइन एनकोडिंग आपका पूरा खत्म होता है। अब आता है नेटवर्क परफॉर्मेंस। नेटवर्क परफॉर्मेंस क्या होती है, तो नेटवर्क परफॉर्मेंस मीन्स हाउ वेल अ नेटवर्क वर्क्स वाइल ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। मतलब एक नेटवर्क में हम डेटा कितना अच्छे से मतलब ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं, तो वो आपका नेटवर्क परफॉर्मेंस में आ जाता है। तो ये क्या है, मीन्स हाउ वेल नेटवर्क वाइल ट्रांसफरिंग, मतलब कितना कौन कौन से फैक्टर आपका सेंडर और रिसीवर के बीच, मतलब कितना अच्छे से डेटा ट्रांसफर हो रहा है। परफॉर्मेंस का मतलब तो वही हो गया कि परफॉर्मेंस किसी चीज़ का कितना अच्छे से किसी काम को कर पा रहा है, ठीक है। तो मेन पैरामीटर कुछ होते हैं, तो कौन कौन से पैरामीटर होते हैं, एक तो आपका होता है बैंडविड्थ, एक होता है आपका थ्रूपुट, एक होता है आपका लेटेंसी, और आपका होता है ये 3 मेन है, ये 3 आपको मेन है। ये आपका पैकेट लॉस और जिटर आपके थोड़े कम मतलब कई जगह बुक में आपके नहीं दिए होते, मेनली ये 3 दिए होते हैं, नहीं तो जो होते हैं ये सारा मैंने समझाया यहाँ पे, ठीक है। बैंडविड्थ क्या हो गया, कैपेसिटी, बैंडविड्थ यानी कैपेसिटी। एग्जांपल के लिए हम ये ले लेते हैं, पाइप ले लेते हैं, या रोड का एग्जांपल लेते हैं। चलो रोड का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो रोड पे एक मान लेते हैं कि ये पूरा मेरा एक पूरा यहाँ पे ये रोड है, ठीक है। ये कितने लेना है, ये मान लेते हैं 4 लेने हैं, 1 2 3 4 लेने हैं। इस पर कैपेसिटी कितनी है कि एक साथ 4 गाड़ियाँ जा सकती हैं, ठीक है, एक साथ 4 गाड़ियाँ जा सकती है, ठीक है। फिर लेकिन ये कैपेसिटी हो गई, बैंडविड्थ हो गई, मतलब कितनी मैक्सिमम गाड़ियाँ यहाँ से गुजर सकती हैं, ये बैंडविड्थ हो गई, ठीक है। अगर अब ये रोड है, अब मान लेते हैं कि ये सेम रोड है। अब इसमें मान लेते हैं कि इस टाइम ये सुबह का मौसम है या रात का टाइम है, जिसमें एक ही गाड़ी जा रही है, तो ये क्या हो गया, ये आपका थ्रूपुट हो गया, मतलब 1 सेकंड या उस टाइम पे एक मतलब एक समय के लिए पर सेकंड, ये पर सेकंड कितनी गाड़ियाँ गुजर सकती है, 4 गाड़ियाँ गुजर रही है पर सेकंड। ये अब कितनी एक्चुअल में गुजर रही है, रियलिटी में अगर रात का टाइम है तो मान लेते हैं एक ही गुजर रही है पर सेकंड, ठीक है। तो ये आपका इसका थ्रूपुट हो गया। एक तरह से ये मान सकते हो कि टोल प्लाजा होता है, तो टोल प्लाजा पे 1 मिनट में मान लेते हैं कि 10 लेन है तो 10 गाड़ियाँ गुजर सकती हैं, लेकिन उस टोल प्लाजा पे करंट में मान लेते हैं रात का टाइम है तो कितनी गाड़ियाँ उस टाइम गुजर रही हैं पर सेकंड, तो वो आपका थ्रूपुट हो जाता है। तो इसी को बैंडविड्थ और थ्रूपुट बोला है। मैक्सिमम डाटा और नेटवर्क कैन कैरी, मतलब मैक्सिमम डेटा आपका नेटवर्क कितना ले जा सकता है, तो वो आपका कैपेसिटी या कैपेबिलिटी कहा जाता है, ठीक है। मेजर्ड इन MBPS गीगा पर बाइट सेकंड, और ये बी पर सेकंड, बाइट पर सेकंड, ठीक है। तो ये मतलब नेटवर्क की टर्म्स में पढ़ रहे हैं ना, वो तो रियल लेवल का एग्जांपल हो गया। और ये आपका नेटवर्क की टर्म में मतलब डेटा नेटवर्क कितना कैरी कर सकता है, ठीक है। डेटा को कितना कैरी कर सकता है एक नेटवर्क, एक जगह से दूसरी जगह में ले जाना। जितना ज़्यादा बैंडविड्थ रहेगा उतना मोर डेटा ट्रांसफर, मतलब जितना आपका लेन ज़्यादा थी उतना आपका बैंडविड्थ, मतलब ज़्यादा डाटा एक साथ जाएंगे, ज़्यादा गाड़ियाँ पास होंगी। थ्रूपुट क्या होगा कि रियलिटी, मतलब उस टाइम कितनी गाड़ियाँ उस समय पास हुई थी, एक्चुअल डाटा ट्रांसफर पर सेकंड, मतलब पूरी गाड़ियाँ की कैपेसिटी थी 10 थी, लेकिन वो रात के टाइम में 2 ही पास हो रही हैं टोल प्लाजा से, तो वो आपका रियलिटी में कितनी हो रही है उस टाइम पे पर सेकंड, ठीक है। तो ये आपका थ्रूपुट हो गया। ये हमेशा बैंडविड्थ से कम रहेगा या बराबर हो सकता है, ठीक है, लेस देन बैंडविड्थ, ठीक है। तो ये कम रहता है, ठीक है। मतलब मैक्सिमम 10 गाड़ियाँ थी, लेकिन हर टाइम हो सकता है 10 भी पास हो, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा 11वीं पास हो जाए। 11वीं कहाँ से पास होगी जब टोल प्लाजा पे जगह ही नहीं है घुसने के लिए, ठीक है। तो ये आपका थ्रूपुट है। लेटेंसी यानी डिले, लेटेंसी का मतलब डिले यानी कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। टाइम टेकन बाय डाटा टू रीच डेस्टिनेशन, मतलब वो गाड़ी क्रॉस तो हो रही है लेकिन वो अपने डेस्टिनेशन पे कहाँ कितने टाइम में पहुँच रही है, तो वही डाटा आपका कितने टाइम में पहुँच रहा है, कितना लेट से पहुँच रहा है। जैसे कि मान लेते हैं कि कुछ गड़बड़ हो गई, लेटेंसी मान लेते हैं मेरे को बस से टोल प्लाजा क्रॉस करके मान लेते हैं मेरा इसको कॉलेज
मुझे मेरठ में तो मेरठ जाना था, ठीक है, लेकिन कुछ गड़बड़ी हो गई तो डिले कितना हुआ मेरे को पहुँचने में, तो वही आपका होगा लेटेंसी, ठीक है। मेजर्ड इन मिली सेकेंड में आपका ये मेजर किया जाता है। लो लेटेंसी यानी फास्ट रिस्पॉन्स, लेटेंसी का मतलब डिले हो गया, डिले यानी लेट, कितना टाइम लग रहा है, ज़्यादा टाइम। तो अगर ज़्यादा टाइम, ये ज़्यादा टाइम है, अगर लो ज़्यादा टाइम रहेगा मतलब कम लेटेंसी रहेगी, तो कम डिले होगा, तो फास्ट रिस्पॉन्स मतलब ज़्यादा तेज रिस्पॉन्स हो जाएगा। हाई लेटेंसी यानी स्लो रिस्पॉन्स हो जाएगा, ठीक है। टोटल लेटेंसी का फॉर्मूला हो सकता है, ये आपको लिखना हो लिख देना, नहीं तो नहीं लिख सकते, ठीक है। ट्रांसमीटर लेटेंसी होती है, प्रोपगेशन लेटेंसी होती है, क्यूइंग लेटेंसी होती है, और प्रोसेसिंग लेटेंसी होती है या डिले होता है, तो ये सब आपका लेटेंसी का होगा। अब पैकेट लॉस आता है, जिटर क्या होता है, तो वेरिएशन इन लेटेंसी मतलब वेरिएशन, जैसे कि आप लोग रियल वर्ल्ड एग्जांपल से ऐसे समझ सकते हो कि जब आप लोग फ़ोन पे बात करते हो या वीडियो कॉलिंग पे बात करते हो, तो वो एक तरह से वेरिएशन आता है, ठीक है। वेरिएशन कैसे आता है कि कुछ ऐसे बोलोगे कि हेलो, कभी कभी जिटर, वेरिएशन इन लेटेंसी मतलब जैसे कोई बंदा वीडियो कॉलिंग कर रहा है, व्हाट्सअप पे कर रहे हो आप, ठीक है, तो व्हाट्सअप पे आपने कॉल तो किया, लेकिन कभी कभी ऐसा देखा होगा कि वो वेरिएशन लेटेंसी मतलब कितना लेट पहुंच रहा है वीडियो मेरे स्क्रीन पे, मेरे दोस्त ने वीडियो कॉलिंग की, वो मेरे स्क्रीन पे इतने सेकंड में पहुंच रहा है, ठीक है, लेकिन उस पहुंचने में भी वेरिएशन आता है, मतलब कभी तेज पहुंच जाता है, कभी कभी रुक रुक के आता है, नेट नहीं चलता है, तो वही चीज़ हो गया वेरिएशन, यानी रुक रुक के। वेरिएशन मतलब वेरी करना इधर उधर, कभी तेज आ रहा है कभी धीरे आ रहा है, तो लेटेंसी में वेरिएशन, ठीक है, मतलब जितनी देर में पहुंच रहा है उसमें भी वेरिएशन आ रहा है, कभी तेज पहुंच रहा है कभी कम पहुंच रहा है, ये तो लेट हो गया, अब उसमें भी आपका वेरिएशन हो रहा है, ठीक है। अफेक्ट वॉइस और वीडियो कॉलिंग हो गया, कॉमनली यूज्ड इन मिली सेकंड में आपका मेजर किया जाता है। लो जिटर यानी स्मूथ कम्युनिकेशन, यदि लो जिटर होगा तो आपका वेरिएशन कम होगा, मतलब कि कम तेज ज़्यादा जल्दी को भी उसका स्क्रीन कभी तेज दिखाई देगा कभी धीरे दिखाई देगा, तो ये लो लेटेंसी में स्मूथ कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। पैकेट लॉस क्या होता है, पैकेट लॉस यानी हमारा डेटा क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं तो वो पैकेट की फॉर्म में जाता है, ठीक है, पैकेट की फॉर्म में जाता है, तो ये कुछ डाटा के पैकेट्स आपके लॉस्ट हो सकते हैं ट्रांसमिशन के टाइम पे, तो यही आपके पैकेट लॉस होते हैं। जितना पैकेट लॉस कम होगा उतना मतलब बढ़िया रहेगा, तो पैकेट लॉस शुड भी मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। कॉसेस स्लो नेटवर्क एंड ईरर का, कभी कभी मान लेते हैं कि पूरा पैकेट नहीं पहुँच पाता, तो आपका लैपटॉप पर शो कर देता है कि हाँ ईरर आ गया कुछ, तो वो गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है आपका यहाँ से ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट, ठीक है। ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स मतलब क्या होता है, ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट मतलब प्रॉब्लम दैट अफेक्ट अ सिग्नल वाइल, मतलब ये एक तरह की प्रॉब्लम होती है जो हमारी सिग्नल को, जो डेटा हमारा जा रहा है या पैकेट के फॉर्म में जा रहा है, तो उसको क्या कर रही है, प्रॉब्लम्स होती हैं। इसका मीन्स मतलब प्रॉब्लम जो हमारे डेटा को सेंडर और रिसीवर तक पहुँचाने में अफेक्ट करती हैं, ठीक है। तो अटेनुएशन होती है, डिस्टॉर्शन होता है और नॉइस होता है। तो नॉइस से सबसे पहले समझते हैं कि नॉइस, आप लोगों ने फ़ोन पे बात की अपने दोस्त से, तो क्या हो रहा है कि जैसे मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेक्चर, ठीक है, रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेक्चर, तो आपको बैकग्राउंड में वॉइस तो नहीं सुनाई दे रही होगी, लेकिन अगर मेरे पास भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती तो मेरे बैकग्राउंड में आपको आवाज़ आती, ठीक है। तो ये नॉइस का मतलब भी वही होता है, अनवांटेड सिग्नल ऐड विथ, मतलब रियल सिग्नल मेरी आवाज़ के साथ दूसरी आवाज़ भी जाती है, तो वो नॉइस हो जाती है, ठीक है। डिस्टॉर्शन यानी सिग्नल का शेप बिगड़ना, ठीक है, सिग्नल का शेप बिगड़ना, जैसे कि मैं आपको वीडियो कॉलिंग का किसी दोस्त को किया, फिर उसमें क्या किया कि मैंने बोला हेलो, ठीक है, तो वो हेलो, उसको हेलो तो नहीं सुनाई दे रहा है, उसका सिग्नल का शेप कैसे बिगड़ेगा, हेलो का सिग्नल कुछ इस तरीके से, लेकिन शेप जब बिगड़ेगा तो ऊपर नीचे ज़्यादा कुछ हो जाएगा, तो मेरी आवाज़ उसको कैसे सुनाई देगी, ऐसे सुनाई देगी, हेलो ऐसे करके, मतलब रुक रुक के आएगी, ठीक है। जैसे कि आपको मैं बोल रहा हूँ ऐसे सीधे सीधे बोल रहा हूँ, ठीक है, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि ओए भाई आजा खाना खा ले, ठीक है। अब मैं फ़ोन पे बात कर रहा हूँ और उसमें डिस्टॉर्शन की प्रॉब्लम होगी, तो ऐसे बोलेगा हेलो आजा भाई फ़ोन पे खाना खा ले, कुछ ऐसा बोलेगा जैसे मैंने आपको बुलाया, मतलब शेप सिग्नल का बिगड़ जाएगा, ठीक है। अटेनुएशन मतलब सिग्नल का वीक होना, ठीक है। तो इसको रियल वर्ल्ड एग्जांपल ये हो गया कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं अपने मान लेते कॉलेज में हूँ, ठीक है, मेन गेट पे खड़ा हूँ और कॉलेज में क्लास में मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, क्लास नहीं ग्राउंड में बोल रहा हूँ, तो ग्राउंड में मेरा दोस्त खड़ा है, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ गेट पे से, ओए भाई आजा इधर जल्दी आ, तो उसको वहाँ तक पहुँचने में क्या हो रही है कि हमारी सिग्नल जैसे, मतलब वहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचेगी तो बहुत धीरे पहुँचेगी, ठीक है। तो वही हो गया कि अनोटेशन मतलब सिग्नल का वीक होना, जो मेरी आवाज़ है वो वीक वहाँ तक जाने में कम सुनाई देने लगेगी, तो वही होता है अनोटेशन। ये क्या था, शेप बिगड़ जाना, मतलब हेलो बोलूँगा तो है हेलो आएगा, ठीक है। इसमें क्या है कि मतलब तेज़ बोल रहा हूँ तो वो वहाँ तक जाने में धीरे, सिग्नल का वीक हो जा रहा है, तो वो आपका क्या हो रहा है कि उसे कम सुनाई दे रहा है, ठीक है। नॉइस यानी अनवांटेड साउंड, मतलब भीड़ भाड़ में कुछ फ़ोन पर बात कर रहा हूँ तो आपके साथ मेरी आवाज़ के साथ कई दूसरों की आवाज़ भी जाएगी, देख अनोटेशन, यही एग्जाम्पल वही चीज़ लिखा हुआ है, व्हेन डिस्टेंस इंक्रीजेज ट्रांसमिशन सिग्नल बिकम्स वीकर, ठीक है। डिस्टेंस के साथ आपका सिग्नल वीक होता जाता है, सिग्नल बिकम्स वीकर एज डिस्टेंस इंक्रीज, मतलब जब भी इंक्रीज करते हैं तो आपका सिग्नल कम हो जाता है। मेजर्ड इन डेसिबल, ठीक है, डीबी में आपका नापा जाता है। रिपीटर्स हमने अभी कंपोनेंट में पढ़ा था कि मतलब लो सिग्नल को रिपीट करते हैं, हाई ईयर फ्रिक्वेंसी करते हैं और एम्पलीफायर यूज होते हैं, ठीक है। ये आपका एग्जांपल हो गया वाईफाई सिग्नल फ्रॉम राउटर, ठीक है, वीके वाईफाई सिग्नल। नॉइस क्या हो गया, अनवांटेड सिग्नल मिक्स्ड विद ओरिजिनल सिग्नल,
चेंज इन सिग्नल और शेप, ये चेंज इन सिग्नल और शेप ये वाला भी कर सकती है, मतलब एक तरह से जैसे एक्चुअल सिग्नल का आपका ऐसे था ग्राफ बन रहा है, ठीक है, आपका वेव फॉर्म, लेकिन उसमें नॉइस ऐड हो जा रही है तो वो ऊपर नीचे उसी में कई सारा हो जाए, तो ये भी एक तरह से शेप एंड डेटा को चेंज कर सकती है। लेकिन आप लोग ये शेप एंड डेटा चेंज वाला डिस्टॉर्शन में ही लिखना, ठीक है। इसमें सिंपली ये लिख देना अनवांटेड सिग्नल गो विथ एक्चुअल डेटा या एक्चुअल वॉइस के साथ आपके वो चली जा रही है, ठीक है। तो टाइप्स कौन कौन से होते हैं, थर्मल नॉइस, क्रॉस टॉल्क्स या इम्पल्स नॉइस आपके एग्जांपल हो गए। सॉल्विंग यूजिंग शील्डिंग वायर, ठीक है, इसे कैसे यूज किया जाता है कि वेव फॉर्म का ना यूज करके शील्डिंग वायर यानी जो हमारी गाइडेड मीडिया होती हैं उनके द्वारा आपका मैसेज भेजा जाए या बात की जाए, तो ये आपको उससे सॉल्व होती है, ठीक है। क्रैकिंग साउंड ड्यूरिंग फोन कॉल्स, वही एग्जांपल बताया कि हेलो अनवांटेड कभी कभी रुक जाती है, कभी कभी कुछ अलग साउंड जाती है, ठीक है, तो ये आपका वो सारे हो गए, ठीक है। डिस्टॉर्शन क्या है, सिग्नल शेप चेंज ड्यू टू डिफरेंट फ्रिक्वेंसी ट्रेवलिंग एट द सेम डिफरेंट स्पीड, ठीक है, ये आपका डिस्टॉर्शन का वही हो गया। कॉमनली यूज इन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन में यूज होता है। सॉल्विंग यूजिंग इक्वलाइजर का यूज करके इसका प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। वॉइस नॉट क्लियर स्ट्रेच्ड, एग्जांपल हो गया जैसे कि हेलो बोला हमने तो उसे दूसरे को कैसे सुनाई देगा, है ले लो ओ, ऐसे कुछ सुनाई देगा, ठीक है। तो ये आपका शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। इजी एनर्जी लॉस होती है, इसमें शेप चेंज होता है, इसमें एक्स्ट्रा अनवांटेड सिग्नल जाते हैं। इसका कैसे सॉल्व किया जाता है, एम्पलीफायर से सॉल्व किया जाता है, इक्वलाइजर से सॉल्व किया जाता है, ये शील्डिंग एंड फिल्टर से, शील्डिंग वायर यानी गाइडेड मीडिया के द्वारा ये सॉल्व किया जाता है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल है आपका यही वही चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका स्विचिंग टेक्निक्स, ठीक है। स्विचिंग टेक्निक्स क्या होती है, स्विचिंग टेक्निक्स इज द टेक्निक यूज टू कनेक्ट टू डिवाइसेस एंड फाइंड बेस्ट रूट फॉर डेटा ट्रांसफरिंग अक्रॉस अ नेटवर्क। मतलब इसमें क्या होता है कि स्विचिंग टेक्निक्स में स्विचिंग हमने वो स्विच का काम देखा था कि मतलब एक दूसरे से कनेक्ट, सारा कुछ इसमें कंप्यूटर नेटवर्क में हमें यही पढ़ना है कि एक दूसरे से कैसे डिवाइसेस कम्युनिकेट करते हैं, कैसे बात करते हैं और कैसे कौन से रूट से फाइंड होगा, तो यही आपका स्विचिंग टेक्निक से ये चीज़ होता है कि बेस्ट रूट फाइंड करना, ठीक है। ये अभी हमने मैथ्स वाला टोपोलॉजी देखा तो उसमें बेस्ट रूट फाइंड करने के लिए आपका सोर्स से डेस्टिनेशन तक, तो वही स्विचिंग टेक्निक्स में आती है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ स्विचिंग टेक्निक्स आपकी सर्किट स्विचिंग होती है, पैकेट स्विचिंग होती है, मैसेज स्विचिंग होती है। सर्किट स्विचिंग में क्या होता है, डेडिकेटेड रास्ता यानी आपका पहले ही रास्ता फिक्स कर लिया जाएगा, उसके बाद आपका मैसेज ट्रांसफर किया जाएगा। पैकेट स्विचिंग में आपका क्या होगा कि इसको डेटा को आपका पैकेट्स में तोड़ दिया जाएगा, मतलब डेटा को, मेन डेटा को छोटे छोटे पैकेट में तोड़ के आपका अलग अलग उससे किससे अलग अलग मतलब मीडियम से आपका एक साथ भेज दिया जाएगा, ठीक है। ये आपका डेडिकेटेड। और ये मैसेज स्विचिंग में क्या था कि होल मैसेज सेंड एंड स्टोर ईच नोट, जैसे मेरे को यहाँ से भेजना है अपने पास से दूसरे वाले के पास भेजना है, तो ईमेल का एग्जांपल हो गया, तो ईमेल में पूरा अपने यहाँ पे लिखूंगा, फिर उसको भेजूंगा, फिर उसके पे भी जाके वो ईमेल शो होगा, ठीक है। तो दोनों नोट पे स्टोर हो रहा है ईमेल, ठीक है। और ये इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा पैकेट स्विचिंग का, कि इसमें इंटरनेट ले सकते हैं कि इंटरनेट के थ्रू कई सारी चीज़ें एक साथ चली जा रही है, ठीक है। सर्किट स्विचिंग का टेलीफोन या नेटवर्क लैंडलाइन कॉल्स हो गए। डेडिकेटेड का पाथ का मतलब पहले से ही डिसाइड हो जाता है कि यहाँ से इस मेरे को मान लेते हैं मेरा घर यहाँ पे है और मेरे को जाना है यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे को यहाँ से डिसाइड हो जाएगा कि मैं यहाँ से यहाँ तक जाऊँगा, तो आपका कैसे जाऊँगा, एक रास्ता पहले से ही बना लूँगा, ठीक है। तो डेडिकेटेड पाथ मतलब एस्टेब्लिश बिफोर डाटा ट्रांसफरिंग, ठीक है। पाथ एस्टेब्लिश कर लिया जाता है, पाथ रिमेन सेम ड्यूरिंग कम्युनिकेशन, पाथ हमेशा सेम रहता है कम्युनिकेशन के दौरान, हाई रिलायबल होता है और एफिशिएंट मतलब भरोसेमंद होता है, और इनएफिशिएंट होता है, ठीक है। मतलब मान लेते हैं मेरे को अमेरिका बात करनी है, तो वायर पहले से ही रास्ता थोड़ी बनाऊंगा, पाथ उसका डिसाइड थोड़ी करूंगा वायर के थ्रू, ठीक है। तो वो इनएफिशिएंट होता है, हो सकता है, ठीक है। टेलीफोन वायर नेटवर्क लैंडलाइन कौन सा हो गए। पैकेट स्विचिंग में आपका ये सारी हो गई, डाटा इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पैकेट्स, ईच पैकेट्स में टेक अ डिफरेंट पाथ, ठीक है। डेटा को आपका पैकेट्स में बांट दिया जाता है और हर एक पैकेट आपका अलग अलग पाथ से जाएगा, ठीक है। एफिशिएंट फ्लेक्सिबल हो गया, एग्जांपल ये हो गया। और ये मैसेज स्विचिंग मतलब स्टोर्ड एंड फॉरवर्ड होता है, ठीक है। इसमें नो डेडिकेटेड पाथ था, इसमें आपका स्टोर एंड फॉरवर्ड हो गया। और होल मैसेज सेंड एंड स्टोर ईच नोट, मतलब वही है कि ईमेल का एग्जांपल या एसएमएस का हो गया कि आप लोग एसएमएस भेज रहे हो तो अपने डिवाइस पे तो स्टोर कर रहे हो, साथ में दूसरे वाले के डिवाइस पे भी वो आपका स्टोर हो रहा है। और ये नो डेडिकेटेड पाथ मतलब कोई भी पाथ पहले से रिक्वायर्ड नहीं होता। इसमें क्या था डेडिकेटेड पाथ मतलब कि जैसे ये लैंडलाइन कॉल थी कि मतलब एक वायर दूसरे वायर के पास जाके कॉल पे मिल जा रही थी, ठीक है। तो ये डेडिकेटेड पाथ हो गया। इसमें भी नो डेडिकेटेड पाथ है, इसमें भी नो डेडिकेटेड पाथ है, बट यहाँ पे स्टोर एंड फॉरवर्ड है मतलब। और इसमें क्या था कि डिवाइडेड बड़ी प्रॉब्लम को टुकड़ों में बांट देते हैं, ठीक है। अब आता है आपका मल्टीप्लेक्सिंग, लास्ट टॉपिक है आपका यूनिट का, फिर आपका ये पूरी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। और इस यूनिट का जो भी मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अलग से मैं एक ऐसा करूँगा कि ये आपकी बहुत लंबी लंबी वीडियो हो रही है, तो एग्जाम टाइम में आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे बिल्कुल उनकी ही मान लेते हैं 35-30 मिनट की वीडियो आ जाएंगी और उनको आप लोग कर लेना उस समय, ठीक है। लेकिन अभी आप लोग पूरा कर लेते हो तब तो आपके लिए बढ़िया, नहीं तो मैं अलग से एक एक टॉपिक का जो इंपॉर्टेंट है उनकी अलग से प्ले बना दूँगा, ठीक है।
छोटी छोटी वीडियो में, उनको भी देख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो मल्टीप्लेक्सिंग यानी एक रास्ता बहुत सारे मुसाफिर, इसका सिंपली ये लिखा हुआ है हिंदी में, ठीक है, कि एक रास्ता मल्टीप्लेक्सिंग मतलब एक रास्ता है, ठीक है, एक आपका कुछ रोड है लेकिन उस पर जाने वाले बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लेक्सिंग इज अ टेक्निक इन विच मल्टीपल सिग्नल्स शेयर अ सिग्नल कम्युनिकेशन चैनल टू सेव कॉस्ट एंड बैंडविथ। ये एग्जांपल है कि यहाँ पे एक रोड है, ठीक है, और ये आपकी मल्टीपल गाड़ियाँ हैं या मल्टीपल आप लोग इसी को एग्जांपल में लेते हैं कि ये मैसेज है, ठीक है। अब ये मैसेज क्या करेंगे, यहाँ पे बारी बारी से इसमें जा रहे हैं, या एक ही मतलब ये पूरा एक चैनल है तो एक ही चैनल का यूज करके ये मल्टीपल मैसेज सेंड हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इसको भेजने के लिए अलग से एक रास्ता बनाऊंगा, इसको बी वाले को अलग से एक रास्ता बनाऊंगा, सी वाले को अलग से और डी वाले को अलग से। तो ये मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है कि दो कंपोनेंट इसमें मेन होते हैं, मक्स और डीमक्स। मक्स क्या करता है, मक्स आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा कि मक्स ऐसा डिवाइसेस होता है कि वो मल्टीपल इनपुट लेगा लेकिन आउटपुट एक देगा, ठीक है। और आपका डीमक्स क्या होता है कि एक इनपुट लेगा और मल्टीपल आपका आउटपुट देगा। तो यही आपका मक्स और डीमक्स यूज होते हैं इसमें मल्टीप्लेक्सिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे नीड क्यों होती है कि मल्टीपल सिग्नल एक ही रास्ते से जा रहे हैं, ठीक है, ये समझो सीधा। एफिशिएंट यूज फॉर बैंडविथ, ठीक है, बैंडविथ यानी हमारा रोड या कैपेसिटी कितनी थी इसकी डेटा की, तो इस चीज़ में मान लेते हैं कि अलग अलग बैंडविथ बनाता, मतलब अलग अलग रोड बनाता, तो वो बैंडविथ मतलब कॉस्टली हो जाता, ज़्यादा कुछ हो जाता। तो इसके लिए मतलब एफिशिएंट यूज ऑफ बैंडविथ, जितनी कैपेसिटी है उतनी भर भर के दे जा रहे हो, भर भर के मतलब इस पर काम चल रहा है, तो ये आपका एफिशिएंट यूज होता है बैंडविथ का। रेड्यूस टाइम ट्रांसमिशन कॉस्ट, ठीक है, अगर मल्टीपल रोड बनाते हैं, इसको भेजने के लिए, इसको भेजने के लिए अलग, इसको भेजने के लिए अलग, तो आपका कॉस्ट ज़्यादा होता है, ठीक है, तो उसका कॉस्ट कम हो गया। सपोर्ट मल्टीपल यूजर एट द सेम टाइम, मल्टीपल यूजर कैन मतलब एक साथ बात कर सकते हैं, तो वही हो गया एक तरह से रियल वर्ल्ड एग्जांपल कि मान लेते हैं मैं फ़ोन पे बात कर रहा हूँ, तो मल्टीपल यूजर एयर का यूज कर रहे हैं, मतलब हमारी आवाज़ जो पहुँच रही है दूसरे के तक, तो वो एयर यूज कर रही है। ऐसा तो नहीं है कि उसके लिए एयर में एक अलग रोड बनाऊँ और इसकी आवाज़ को मैं पानी से भेजूँ, उसकी कहीं और से भेजूँ, स्पेस से भेजूँ, ऐसा नहीं है ना। एयर में ही सारी आवाज़ें मिक्स मतलब जा रही हैं, पर वो मिक्स नहीं हो रही हैं और आपका पैसा भी कम लग रहा है कि एयर एक ही मीडियम है, ट्रांसमिशन मीडियम एयर है और उसमें मल्टीपल यूजर बात कर रहे हैं फ़ोन पे, तो वो हो गया इसका एग्जाम फ़ायदा, ठीक है। टाइप्स ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग की 3 टाइप होती हैं, ठीक है। एफडीएम, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है, फ्रीक्वेंसी यानी चैनल बैंडविथ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। जो आपका ये एक तरह से ये जो है ये टाइम वाला है, ठीक है, टाइम आगे दिया होगा आपका टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो ये टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का ये एग्जांपल है कि मतलब ये मल्टीपल आपके सिग्नल्स हैं या मैसेज हैं, तो इनको हर एक टाइम के लिए मतलब फिक्स थोड़े थोड़े टाइम के लिए सबको दिया जाता है कि तुम यूज कर लो, फिर थोड़ा दूर तुम जाओ, फिर थोड़ा दूर तुम जाओ, फिर थोड़ा दूर तुम जाओ, मतलब ये टाइम वाला हो गया। तो ये एग्जाम्पल टाइम वाले का हो गया। और फ्रीक्वेंसी डिवीजन में क्या होता है कि एक ही फ्रीक्वेंसी को मतलब मल्टीपल फ्रीक्वेंसी, जैसे ये यहाँ पे कैसा एक वो होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि चैनल बैंडविथ डिवाइडेड इनटू, जो बैंडविथ था एक तरह से ये बैंडविथ मान लेते हैं, ये रोड मान लेते हैं। अब ये चैनल ये रोड क्या होता है डिवाइडेड हो जाता है मल्टीपल लेन्स में, ठीक है। एक रोड है चौड़ा सा हाईवे, उसमें मल्टीपल लेन कर दिया और उस पर हर एक सिग्नल को एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, मतलब हर एक सिग्नल को हर एक लेन से मतलब अलग अलग रोड पे जो पूरा रोड है वो आपका बैंडविथ हो गया, उसमें एक एक लेन है मतलब पतली पतली रोड है तो वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी हो गई। और हर एक सिग्नल हर एक गाड़ी उस पर एक एक लेन पे यूज करती है जाने के लिए। और इसमें क्या है कि एक ही मतलब एक ही आपका रास्ता है टाइम वाले में, उसमें क्या करेंगे एक गाड़ी कुछ देर के लिए जाएगी, फिर दूसरी गाड़ी उसी के पीछे जाएगी, फिर उसका कुछ पार्ट आएगा, फिर उसका मतलब गाड़ी वाले एग्जाम्पल से तो ये नहीं हो पा रहा है क्लियर, लेकिन इस समझ सकते हो मैसेज के हिसाब से, ठीक है, टाइम वाले में। और ये फ्रीक्वेंसी वाले में था कि लेन अलग अलग लेन से अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे आपका गुजर जा रही है आवाज़, ठीक है। तो ये एग्जांपल दिया है एफएम रेडियो एयर के एक मिक्स मीडियम है, ठीक है, लेकिन 95 ये मल्टीपल आपके रेडियो आपके चैनल्स हैं जो ट्रेवल करते हैं एयर में एक साथ साइमल्टेनियसली। आपका रेडियो डीमक्स डिवाइस करता है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी यूज करनी, मतलब ये डीमक्स आपका एक तरह से रेडियो हो गया और ये यूज मतलब आप लोग चैनल सेट करोगे तो उसके हिसाब से ये यूज कर लेगा कि मुझे ए का मैसेज चाहिए, ए वाला सुनना है या बी वाला सुनना है गाना, मतलब कौन सी एफएम का गाना सुनना है, तो ये आपका उसका हो गया, ठीक है, पहले वाले का फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। अब टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग वही हो गया कि हर एक मैसेज को अलग अलग टाइम के लिए स्लॉट दे दिया जाता है कि तुम थोड़े थोड़े देर के लिए यूज करो। तो ये सिंक्रोनस टाइप होता है, असिंक्रोनस होता है। सिंक्रोनस मतलब फिक्स टाइम स्लॉट, मतलब कि 2-2 सेकंड के लिए सबको यूज करना है इस रोड को, ठीक है। और इसका क्या है असिंक्रोनस मतलब कि डायनेमिक टाइम स्लॉट, मतलब मान लेते हैं कोई छोटा मैसेज है तो वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा तो उसको हटा दिया जाएगा, फिर उसका टाइम दूसरा वाला बड़ा वाला ले सकता है, ठीक है, तो डायनेमिक हो गया, ठीक है। डिजिटल टेलीफोन सिस्टम इसका एग्जांपल होगा। वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्शन तीसरा टाइप है, तो यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर्स, ये ऑप्टिकल फाइबर्स में यूज होता है। इसमें क्या होता है कि मतलब डिफरेंट सिग्नल आपके कैसे जाते हैं लाइट के फॉर्म में जाते हैं, लाइट के फॉर्म में आपका कलर ऑफ लाइट्स मतलब डिफरेंट कलर के फॉर्म में आपका वेवलेंथ, इसमें वेवलेंथ का यूज हुआ है मतलब कलर्स ऑफ लाइट कहा जाता है, ठीक है। तो फाइबर ऑप्टिक्स एंड कम्युनिकेशन मेनली यही लाइन इंपॉर्टेंट है, वेवलेंथ यानी कलर ऑफ लाइट्स, ठीक है। तो ये आपका डिवीजन बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी टाइम और वेवलेंथ इन तीनों का होगा, ठीक है। इसका एफएमडी का एग्जाम्पल ये हो गया रेडियो टीवी
AV सिग्नल, डिजिटल नेटवर्क इसका हो गया एग्जाम्पल, और WDM का आपका ऑप्टिक्स फाइबर केबल, ऑप्टिक्स फाइबर या ऑप्टिक्स केबल यूज होता है, ठीक है। तो हाईवे पे रोड एनोलॉजी लेन वाला ये आपका एग्जाम्पल वही लिखा हुआ है रियल वर्ल्ड में। और ये क्या है कि क्लास में बारी बारी बोलना, मतलब टीचर ने मल्टीपल बच्चे एक साथ क्लास में अटेंडेंस या कुछ बोलेंगे तो वो नहीं सुनाई देगा, तो वो बारी बारी कुछ कुछ सेकंड के लिए सबको इंट्रोडक्शन का मौका मिलेगा या कोई भी सवाल पूछा जाएगा तो बारी बारी हो गया। और ये लाइट वाला आपका रेम्बो से एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि लाइट ऑफ कलर्स ऑफ लाइट, मतलब मल्टीपल कलर का यूज होता है, ठीक है। तो ये आपका पूरा यूनिट खत्म होता है। वीडियो थोड़ी लंबी थी लेकिन मेन मोटिव था मेरा आपको समझाना, ऐसा नहीं था कि 1 घंटे में मैं पूरा, ये नोट्स क्या है, नोट्स तो मैं 1 घंटे में क्या 40 मिनट में पूरा पढ़ पढ़ के सुना दूँ यदि मैं पढ़ता तो, ठीक है। लेकिन मेन मोटिव क्या था कि आपको समझ में भी आना चाहिए। अगर आपको समझ में ईजिली आ जाता है तो आप लोग आसानी से एग्जाम में कर सकते हो, ठीक है। तो इसको अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, देख लिए। अगर एग्जाम टाइम में आप लोग 2x पे देख लेना, क्या दिक्कत है ना, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मेरी आवाज़ धीरे धीरे बोलता हूँ तो 2x पे आप लोग सुनोगे तो भी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, लाइक करना है वीडियो को, ठीक है। और हाइप भी करना है, जो हाइप का मैंने बताया कि हाइप का ऑप्शन आता है, हाइप करना है। फिर आपका सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। सब्सक्राइब अगर किया है तो आपने तब तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, दूसरे डिवाइसेस से सब्सक्राइब करवा सकते हो, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी है। ये मैंने कॉपी कर लिया किसी और का, तो आप लोग बताना मैंने किसका कॉपी किया है, कि सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हिंदी मीडियम चैनल का थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड करते हैं इस वीडियो को।